दिव्यांशु पांडे दिस साइड, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स ऑफ आई डिजिटलप्रेन्योर। आज फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं बूट कैम्प वर्कशॉप में, जहां पे इस बूट कैम्प के वर्कशॉप में, ये बूट कैम्प वर्कशॉप होता क्यों है इसके बारे में इसको पहले मैं बताना चाहूंगा। बूट कैम्प वर्कशॉप में आपको मिलती है क्लैरिटी। आज हो सकता है पिछले कई दिनों से आप आए डिजिटल प्रन्योर के प्लेटफॉर्म को समझ रहे होंगे, और कल के डेट पे भी आप सबने लाइव वेबिनार, कितने लोगों ने कल के 7 PM वाले वेबिनार को अटेंड किया था, हाउ टू मोनेटाइज और सोशल मीडिया। कल के वेबिनार को कितने लोगों ने अटेंड किया था, 7 PM वाली वेबिनार को। अमेजिंग 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 अमेजिंग। तो आज ये बूट कैम्प वर्कशॉप इसलिए हो रहा है क्योंकि कभी कभार होता है ना, कहते हैं ना कि मन में अगर 1% डाउट इज इक्वल टू 100% डाउट। अगर 1% भी अगर मन में डाउट होता है ना, तो वो 100% डाउट में बदल जाता है, वो संदेह में बदल जाता है। और उसी के साथ साथ मन में एक छोटा सा डर भी होता है, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में आए डिजिटल और जो सपोर्ट सिस्टम कमिटमेंट देती है, जिस सपोर्ट सिस्टम की, वो सपोर्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और एक्चुअल में एक मजबूत करियर बिल्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। राइट, एक डर भी होता है और एक डाउट भी होता है। और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो चीज रियलिटी में है उसको कभी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। बट बूट कैंप वर्कशॉप इसीलिए होता है जहां पे आपके सामने में हजारों हजारों सैकड़ों ऐसे प्रत्यक्ष हैं आज आई डिजिटल पेन्योर के प्लेटफॉर्म पे, जिसकी प्रमाण भी है, प्रूफ भी है। तो कुछ लोगों से हो सकता है आपको मिलने का मौका मिले, आपको यह देखने का मौका मिले कि किस तरीके से लोगों की लाइफ बदल पा रही है विद द हेल्प ऑफ आई डिजिटलप्रेन्योर। और इसी के साथ साथ वो क्लैरिटी के साथ, वो ट्रस्ट के साथ, किस तरीके से आप भी एक मजबूत करियर बिल्ड कर पाएंगे आईडीपी के प्लेटफॉर्म के, उसके ऊपर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज फाइनल क्लैरिटी मिलने वाला है। तो क्या आप सब लोग तैयार हो, एक्साइटेड हो आज के बूट कैंप के वर्कशॉप से प्रत्यक्ष के प्रमाण को भी देखने के लिए और राइट डिसीजन लेकर के एक मजबूत करियर की शुरुआत करने के लिए? आपका वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी चैट बॉक्स में सिर्फ यस के साथ नहीं, इमोजीज के साथ भी चाहिए। वो आग, वो फायर, वो एक्साइटमेंट हमें दिखना चाहिए। तभी मैं इनवाइट करूंगा इसी मीटिंग के बीच में, क्योंकि ये मीटिंग मैं अकेला होस्ट नहीं करने वाला। हमारे बीच में अंकित बंसल सर भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंकित सर आपका आज के बूट कैंप वर्कशॉप में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर। बहुत जबरदस्त। लगभग 2000 से ज्यादा लोग हमारे साथ इस मीटिंग में ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। राइट। और कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही बोला कि सेशंस बहुत टाइम से अटेंड करते आ रहे होंगे, बहुत सी मीटिंग्स मेरी अटेंड की होगी, मे भी शायद कल का वेबिनार मैंने और जो दिव्यांशु सर ने मिलकर किया था, हो एग्जैक्टली। सकता है वो भी आप लोगों ने अटेंड किया हो, बट शायद अब तक आप डिसीजन नहीं ले पाए। और करेक्ट। डिसीजन ना लेने का यही एक रीजन होता है सर। मतलब मेरे को लगता है दो मेजर रीजन होते हैं। पहला तो थोड़ा सा फंड को लेकर प्रॉब्लम होती है, पैसे को लेकर प्रॉब्लम होती हम्म। है ना, जिसकी वजह से हम लोग सोचते हैं सर कैसे करें, पैसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम यही होती है कि सर चलो पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करके लगा देंगे, कहीं से ले लेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है। बट मन में हमेशा ये डर रहता है क्या वो पैसा जो हम लगा रहे हैं एटलीस्ट वो निकल जाएगा, और दूसरा क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा, ग्रोथ ले पाऊंगा। तो ये सवाल यहाँ पे बैठे हुए मीटिंग के अंदर हर एक इंसान के मन में चल रहा होगा अभी। करना हर कोई चाहता है, लाइफ में ग्रो हर कोई करना चाहता है, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, राइट। बस एग्जैक्टली। डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा दिक्कत आती है, डिसीजन लेते हुए डर लगता है, जो कि आज से 5 साल पहले मुझे भी लगा था। पांडे जी ने जब डिसीजन लिया था तो इनको भी ये डर लगा था। बट राइट। मेरा कहना ये है कि चलिए मान लेते हैं आज आप ये डिसीजन नहीं लेते, एग्जाम्पल इस चीज से लेकर चलते हैं आज। जी। आज डिसीजन लेने के बारे में तो बहुत बार बताया कि लेने के बाद क्या चेंज हो सकता है, जी। कितना कुछ चेंज हो सकता है, ये तो मैंने बहुत बार बात करी है सेशंस के अंदर। बट जी। मान लेते हैं आज हम डिसीजन नहीं लेते, आज हम हम्म। इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते, आज हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं करते, तो क्या चेंज होने वाला है? हम्म। तो क्या चेंज होने वाला है? क्या आप पैसा कमाने लग जाओगे? क्या आपके पास पैसा खुद पे खुद चलकर आ जाएगा? क्या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो खुद पे खुद खत्म होनी शुरू हो जाएंगी? नेवर। या अगले 3 महीने में आपके पास कोई ऐसा पेपर प्लान है, फुल प्रूफ प्लान है, जिसमें आप 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच जाओगे? नहीं। क्या आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लोगे? भाई मैं तो ये जानना चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसा कुछ है? इस मीटिंग में बैठे हुए 99% लोगों का आंसर होगा नो। क्योंकि हम इस चीज में तो गारंटेड अपने आप को ये बात बोल सकते हैं पांडे जी, अगर डिसीजन नहीं लेंगे जी। तो मैं गारंटी दे सकता हूं कुछ चेंज होने वाला नहीं है। राइट। अगर अगर मान के चलिए डिसीजन नहीं लिया तो श्योर हो गया ना सर। सर फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कोई मेडिकल इशू है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है मान लीजिए, ठीक है। जी। आप अगर दवाई लोगे, हम्म। आप अगर दवाई लोगे तो चांसेस है ना ठीक होने के। एग्जैक्टली।
बट आपने सोचा मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ही नहीं, मैं दवाई लूंगा ही नहीं, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो डॉक्टर पे जाऊंगा पैसा मांग लेगा। तो राइट। फिर तो गारंटी हो गई ना सर, इस बात की गारंटी हो गई ना कि फिर तो मतलब ठीक होने वाले नहीं हो, क्योंकि दवाई जब अंदर नहीं जाएगी तो ठीक नहीं होने वाले। राइट। और जो काम अभी दवाई से चलने वाला है, हो सकता है वो बीमारी इतनी बढ़ जाए कि अगले 3 महीने के बाद ऑपरेशन करवाना पड़े, ट्रू। सर्जरी करवानी पड़ी। सही तो बात है। बेसिकली आपको जब भी डिसीजन लेना है, आपको ये सोचना है, दोनों पहलू सोच के चलिए, दोनों पहलू को सोच के चलिए। एक, अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो मेरी लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा, बट अगर मैं डिसीजन ले लेता हूं तो भाई इतने लोग इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे, इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों की लाइफ चेंज होगी, इतनी हाउसवाइफ पैसा कमा रही है, लाखों हजारों लोगों को आप सुन चुके हो, सैकड़ों लोगों की वीडियोस देख चुके हो, और आज भी मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाने वाला हूं। जी। अगर आपकी भी लाइफ के अंदर वो चेंज आ गया तो भाई 1%, 2%, 3%, 5%, 10% चांस तो है लाइफ चेंज होने के। एग्जैक्टली। सर मुझे ऐसा लगता है जहां पे 1% भी चांस हो, जैसे मैं आपको बताता हूं, वही डॉक्टर का एग्जांपल दोबारा दे देता हूं। जी। डॉक्टर बोलता है कि जी अब कोई 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 ऑप्शन नहीं बचा, हम्म। पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का, जी। बट एक तरीका है, जी। इस तरीके से ये चीज बचाई जा सकती है, इस इंसान की जान बचाई जा सकती है। जी। तो उस टाइम पे सामने वाला इंसान क्या सोचता है, सर अब करो ना, हम्म। 1% चांस भी है तो करो ना, देखते हैं ना। और वही 1% चांस कभी कभी 100% के चांस में कन्वर्ट हो जाता है, और वही एक चीज होती है जहां पे प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से इंसान डिसीजन लेता है लाइफ के अंदर। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, 11 साल हो गए मुझे काम करते हुए, जहां पे 1% की प्रोबेबिलिटी होती है, 1% की पॉसिबिलिटी होती है, जी। सर वहां पे वो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वही 1% की पॉसिबिलिटी शायद 100% की हो जाए, और आप जिस प्रॉब्लम में आज हो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। एकदम सही तो ये बात। सेशन अभी जो हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं, ये सेशन क्लैरिटी के ऊपर है। इस सेशन के अंदर आपको काफी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जिन लोगों ने हमारे ही प्लेटफॉर्म से डिसीजन लिया। जी। और इस सेशन के अंदर आपको वो हर वो चीज पता चल जाएगी जिसके बाद शायद आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा, कोई रीजन नहीं बचेगा। राइट। ट्रू। तो भाई कितने लोग हैं जो मिलना चाहते हैं उन लोगों से, मिलना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने कुछ ही समय पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे डिसीजन लिया, और डिसीजन लेके बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। और वो भी लाइव मैं आज उन लोगों को बुलवाने वाला हूं, बट उससे पहले थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगा, जी। बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में क्लैरिटी दूंगा। देखो काम हर किसी ने समझा हुआ है सर, इस जी सर। मीटिंग में बैठे हुए हर एक इंसान ने काम समझा हुआ है। हम्म। सबको पता है कि आज हमारी कंपनी क्या करती है। सर हमारी कंपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है, जो कि स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ाया नहीं जाता वो हम पढ़ाते हैं, राइट। जो कि स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता वो हम सिखाते हैं। एग्जैक्टली। एक्चुअल में वो चीजें सिखाते हैं पांडे जी जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है। मार्केट के अंदर लोग लोग कम पढ़ रहे हैं और उनकी डिमांड ज्यादा है। एग्जैक्टली। हमारे पास आज 40 से ज्यादा ऐसे कोर्सेज हैं, 40 से ज्यादा ऐसे स्किल है जिनकी मदद से आप अपना खुद का करियर बिल्ड कर सकते हो, घर पे बैठ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन हम आपको देते हैं कि आप हमारे साथ पार्टनर बन के काम कर लो, एज एन एफिलिएट पार्टनर। राइट। एज एन एफिलिएट पार्टनर बन के काम कर लो। तो पहला ऑप्शन तो आई थिंक मुझे लगता है सबको क्लियर है। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करवाई, डिग्री दी, डिग्री के बाद नौकरी के लिए धक्के खाने शुरू कर दिए, डिग्री लेके पीस ऑफ पेपर है आज के टाइम पे डिग्री। एग्जैक्टली सही बात है। हमारे यहाँ फर्क कितना है कि हम आपको डिग्री नहीं दे रहे हैं, हम आपको सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके बाद आपको काम मांगने के लिए कहीं मार्केट में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे एंड से ही काम मिल जाएगा। आप अपने समय के अकॉर्डिंग उस स्किल का यूज करते हुए काम कीजिए, और उसके बदले में हमसे पैसा ले लीजिए। ये पहला ऑप्शन है, बहुत सरल, बहुत सिंपल, लर्न एंड फ्रीलांस। फ्रीलांस। खुद के लिए काम करो, किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अपने स्किल को डेवलप करके उन चीजों के ऊपर काम करो जो मार्केट में ऑलरेडी ऑलरेडी जिन चीजों की डिमांड है। राइट। एग्जैक्टली। और दूसरा ऑप्शन जिसके लिए मुझे लगता है कि जो थोड़ा सरल है, क्योंकि होता क्या है पांडे जी, जी। जैसे मैं स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, यहां पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ना हमेशा एक डर रहता है जी। कि सर क्या मैं सीख पाऊंगा, नहीं सीख पाऊंगा। अगर मैं 3 महीने का समय, आपने बोला हम्म। कि चलो मिनिमम 3 महीने का समय लगेगा, अगर उस 3 महीने में मैं नहीं सीख पाया तो इसका मतलब मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरी कंप्यूटर की नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं बोल पाता, वैसे तो इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है। राइट। पर मैक्सिमम लोग सोचते हैं सर अगर पहले ऑप्शन की बात करूं शायद मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, हो सकता है मैं डिसीजन मतलब मैं पैसा कमा पाऊं या ना कमा पाऊं। तो हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जैक्टली। हम आपको एक और ऑप्शन देंगे जहां पे हम कह रहे हैं जी काम ही हम कर लेंगे, आपका 90% काम हम कर लेंगे, 10% काम आपको करना है। यानी आप हमारे पार्टनर बन जाओ। हम्म। आप क्या करो, आप हमारे पार्टनर बन जाओ, आप सीखते तो रहो। देखो सीखना बहुत जरूरी है, लर्निंग लेना बहुत जरूरी है, आपको हमारा कोर्स तो लेना ही पड़ेगा, आपको हमारी ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी। राइट। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे जल्दी अर्निंग करनी है, थोड़ा प्रॉफिट जल्दी अर्न करना है, मुझे 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे जल्दी पहुंचना है, तो मैं कहूंगा इस मीटिंग में बैठे हुए हर एक इंसान को दूसरे ऑप्शन के साथ आना चाहिए।
एज एन एफिलिएट पार्टनर, एज एन राइट। एफिलिएट पार्टनर बन के आप हमारे साथ आ जाओ। सर एफिलिएट पार्टनर का मतलब क्या होता है? देखो सबसे बड़ी चीज है, कई लोग इसको बिजनेस की तरह देख नहीं पाते। हम्म। सर इसको अगर आपने बिजनेस की तरह देखना है ना, आप रियल टाइम बिजनेस जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं उस एग्जांपल्स को समझिए। राइट। हल्दीराम अपना प्रोडक्ट खुद नहीं बेचता। ना, कभी नहीं। हल्दीराम ने अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट की हुई है राइट। और इंडिया के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी बना दिए। आप हल्दीराम की जब भुजिया खरीदने जाते हो पांडे जी, हम्म। या हल्दीराम का आप कुछ भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हो, ब्लिंकिट पे भी मिल जाता है, जेप्टो पे भी मिल जाता है, आसपास की दुकान पे भी मिल जाता है। या फिर जी। अगर आपको एक भुजिया का पैकेट खरीदना है, आलू भुजिया का, तो आप सीधा हल्दीराम पे जाके खरीदते हो। नहीं, आसपास ही। सर उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दिया एग्जैक्टली। कि हम अपने प्रोडक्ट को हर स्टोर पे पहुंचा देंगे। आप राइट। हमारे पार्टनर बन जाओ, आप हमारा माल बेचो, माल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। ब्रांड वैल्यू हमारी इतनी अच्छी है कि नाम से बिकेगा, कस्टमर खुद आएगा। बस हम्म। आप हमारा प्रोडक्ट बेचो, उसके ऊपर हम आपको कमीशन दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे, मार्जिन दे देंगे। एग्जैक्टली। ना तो आपको प्रोडक्ट खरीदने की सॉरी, ना तो आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत, ना आपको मार्केटिंग करने की जरूरत, क्योंकि हमारी ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। राइट। और ना आपको कस्टमर की टेंशन, कस्टमर खुद आपकी दुकान पे चल के आएगा। एकदम सही बात है। सर मारुति कंपनी क्या करती है? आपको जी। पांडे जी मारुति की गाड़ी खरीदनी है, आप दिल्ली में रहते हो, ईस्ट दिल्ली में बैठे हो अभी आप कड़कड़नुमा ऑफिस के अंदर। जी। आपका मन कर गया जी मुझे मारुति की भी गाड़ी खरीदनी है। जी। सर गाड़ी बनती है मानेसर के अंदर, गुड़गांव, राइट। मानेसर में प्लांट है मारुति का। अब आप जी। गाड़ी खरीदने मानेसर जाते हो, या अपने ईस्ट दिल्ली के आसपास का शोरूम में जाके सर्च करोगे या खरीदोगे? इस दिल्ली के आसपास शोरूम में जाके। जो आपके ऑफिस के पास में शोरूम होगा वहां पे जाओगे, उससे पता करोगे और वहां से गाड़ी खरीद लोगे। एग्जैक्टली। तो मारुति अपनी गाड़ी खुद नहीं बेचता, उसने देश के अंदर अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर बना रखे हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं। वो कहता है जी गाड़ी मैं बनाऊंगा, ब्रांड वैल्यू मेरी है, आप इसको बेचो, मुझसे कमीशन ले लो। एग्जैक्टली। सर हमने भी तो यही किया। हम्म। एफिलिएट का मतलब भी तो यही है। हमने कहा जी कोर्स हम बनाएंगे, ट्रेनिंग हम देंगे, राइट। सिस्टम और प्रोसेस आपको हम बना के देंगे, मैनेजर आपको हम देंगे। जी। आपका काम क्या है? आप जिन कोर्सेज को सीख रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो, जी। और कस्टमर अगर आपके पास आता है जिसके अंदर हम कह रहे हैं जी कस्टमर भी हम लाके देंगे, हम्म। आपको उस कस्टमर को हमें रेफर करना है। आपको हम बेचने का काम भी नहीं बोल रहे, और बताओ आप। हम्म। हम कह रहे हैं जी आपको कन्विंस भी नहीं करना, आपको बेचना भी नहीं है। सर सिंपल सी चीज है, आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने वाले हो। अगर आप एफिलिएट वर्ड को दिमाग से निकाल देते हो, कई लोग बोलते हैं जी एफिलिएट का मतलब जोड़ना तोड़ना तो नहीं है, लोगों के पीछे भागना तो नहीं है। ये सवाल आता है, राइट। सर मैं आपसे इसका ना बड़े आज बहुत अच्छे से क्लैरिटी से इसका एक जवाब देता हूं। मारुति की गाड़ी आपने खरीद ली, ठीक है। तो आपने जिस शोरूम से जाके मारुति की गाड़ी खरीदी, उसके सेल्स पर्सन को जिसने आपको गाड़ी बेची होगी, उसको वन टाइम कुछ कमीशन मिलेगा, हाँ, वन टाइम मिलेगा, राइट। वन टाइम प्रॉफिट होगा। अब उसने आपने उससे गाड़ी खरीदी है, ठीक है। ठीक है जी। अब आपका एक दोस्त है जो गाड़ी खरीदना चाहता है, हम्म। उसने कहा मेरा भी मन कर रहा है यार, मेरा प्लान बन रहा है मारुति की गाड़ी खरीदने का, पांडे जी बताओ ना तो कहां से खरीदूं। जी। तो पांडे जी ने क्या करा? पांडे जी ने कहा जी मैंने इस शोरूम से खरीदी है, हम्म। और ये पर्टिकुलर सेल्स पर्सन है, राइट। ठीक है जी, ये सेल्स पर्सन है, इसने बड़ी अच्छी सर्विस दी थी, ये शोरूम बहुत अच्छी सर्विस देता है, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है इनकी, गाड़ी भी अच्छी है, यहां से ले लो। तो मैंने। पांडे जी वो जो आपका दोस्त है वो जाके वहां से गाड़ी खरीदेगा। राइट। तो पांडे जी आपको क्या फायदा हुआ इसका? कुछ भी नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। जीरो। तो बेसिकली आपने लोगों को जोड़ना कोई शुरू कर दिया, रेफर किया। रेफर किया सर आपने। एग्जैक्टली। सर आपने उस बंदे को आगे रेफर कर दिया, अब आगे वो बंदा वहां से जाके गाड़ी खरीदेगा, उसको वहां से वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, जो भी उसने गाड़ी खरीदनी है वो खरीद ली सर। जी। बस एफिलिएट बिजनेस में ये फायदा होता है सर कि हाँ आपने अभी अपने दोस्त को रेफर किया, जी। इसी की जगह आप एक पार्टनर हो, ठीक है। ठीक है, आप कंपनी के साथ एज अ पार्टनर भी काम कर रहे हो। मारुति ने क्या बोला, आज मारुति की एग्जांपल से समझाते हैं। मारुति ने क्या बोला जी, आप मेरी गाड़ी खरीद रहे हो, हम्म। अब आप गाड़ी यूज कर रहे हो, जी। आपको गाड़ी बेहतर लग रही है, हमारी सर्विस अच्छी है, जी। तो सर अगर आप हमारे पास कोई कस्टमर भेजोगे हम्म। तो हम आपको भी थोड़ा सा कमीशन देंगे, आप हमारे पार्टनर बन जाओ। हम्म। पैसा नहीं ले रहे आपसे पार्टनर बनने का हम, राइट। आपने हमसे सर्विस ली है, आपने हमसे गाड़ी खरीदी है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टनर बनने का मौका दे रहे हैं। पर सर मारुति की गाड़ी जब चलाओगे, जब यूज करोगे, जब उसकी आफ्टर सेल सर्विस देखोगे, तभी सामने वाले को रेकमेंड कर पाओगे, नहीं तो वो दोस्त चार गाली देगा ना। सही बात है। भाई खुद को पता है कि इस शोरूम की सर्विस अच्छी है, ये शोरूम के अंदर गाड़ी का डिस्काउंट अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा, तभी तो रेफर करोगे। राइट। बस एफिलिएट बिजनेस में यही होता है सर कि आपने अपने दोस्त को, अगर आप हमारे पार्टनर हो और आपने अपने दोस्त को रेफर किया, तो वन टाइम कमीशन आपके पास भी आएगा। हम्म। एग्जैक्टली। बट अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग होता तो क्या होता सर? अगर ये एफिलिएट ये आपका नेटवर्क मार्केटिंग होता, जोड़ने जुड़ाने का काम, तो क्या होता? आपने अपने दोस्त को रेफर किया, अब अपने दोस्त को बोलते तू किसी और को रेफर कर, तुझे भी कमीशन आएगा, मुझे भी कमीशन आएगा। चेन वो बन होती है जाता सर है। नेटवर्क मार्केटिंग, चेन बनाना, चेन मार्केटिंग जिसको राइट। बोलते हैं। सर जी। एफिलिएट मार्केटिंग इज अ रेफर मार्केटिंग। कंपनी ने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि आपने हमसे प्रोडक्ट लिया, आपने हमसे सर्विस ली है, और अगर आप किसी को रेफर करते हो तो उसके बेसिस पे आपको वन टाइम कमीशन मिल जाएगा, बात होगी खत्म। एग्जैक्टली।
तो सर आई डिजिटलप्रेन्योर भी यही कहती है जी, आप हमारे साथ सीख रहे हो, आप हमारे साथ कोर्स ले रहे हो, आप एज अ अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास आए हो, राइट। और अगर आप किसी कस्टमर को हमारे पास रेफर करोगे कि इस कंपनी से जाके सीख लो, तो हम्म। हम भी आपको वन टाइम कमीशन दे देंगे। अमेजिंग। जी। फर्क इतना है कि हमारी कंपनी थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। हमारी कंपनी कहती है जी आपको ना तो कस्टमर ढूंढने की जरूरत है, जी। और ना आपको कुछ बेचने की जरूरत है, और ना आपको उस कस्टमर को कुछ समझाने की जरूरत है। हम्म। कि पांडे जी आपके पास एक कस्टमर आया, राइट। उसने कहा जी मेरे को सीखना है, मेरे को अपना स्किल डेवलप करना है, मैं कुछ इनकम करना चाहता हूं, पैसा कमाना चाहता हूं। तो आपने कहा ठीक है भाई एक काम कर, हमारी कंपनी के अंदर शाम को 7 बजे एक वेबिनार होता है, हम्म। उस वेबिनार में जाके बैठ जा, तेरे को सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आपने उस कस्टमर को शाम को 7 बजे मेरी मीटिंग में लाके बिठा दिया बस। हम्म। मीटिंग में मैंने उसको समझाया, क्लैरिटी दी। अगर कस्टमर को कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो मैंने क्या करा, मेरे को एक मैनेजर मिला हुआ है, मैंने मैनेजर से बात करा दी। एग्जैक्टली। अब आगे मैनेजर देख लेगा सर। हमने इतना तगड़ा सपोर्ट सिस्टम बना दिया कि आपने आज से पहले कभी बिजनेस किया हो या नहीं किया हो, जब आप हमारे सिस्टम के अंदर आ जाते हो भैया, चारों तरफ से घेर लेते हैं हम आपको। आपको मजबूरन काम करना पड़ता है, ग्रोथ। मजबूरी हो जाती है आपका काम करना। चार तरफ से घेर लेते हैं। पहले तो ये दो लोग बैठे हैं, यही घेर लेंगे आपको, इतनी ट्रेनिंग देंगे, पहले आरंभ के अंदर ट्रेनिंग देंगे, फिर रात की ट्रेनिंग चलेगी। भैया ट्रेनिंग हम देते रहेंगे, काम कराने की जिम्मेदारी हमारी। राइट। अगर हमसे बच के निकले तो मैनेजर बैठा है, वो घेर लेगा आपको। वो कहेगा भैया काम कर, उसको इसी चीज के लिए लगा रखा है कि आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा हो, आपकी ग्रोथ हो पाए। आपकी ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि सर देखो, एक चीज को समझना पड़ेगा, हमारे पास कोई सेल्स की टीम नहीं है। एग्जैक्टली। हमारी कंपनी के अंदर कोई बंदा बैठ के किसी प्रोडक्ट को बेचता नहीं है, हमारे पास कोई सेल्स की टीम नहीं है। हम्म। तो कंपनी की ग्रोथ, किसी भी कंपनी की ग्रोथ कब होती है सर, जब 60 से 70% कंट्रीब्यूशन उसका सेल्स होता है। एग्जैक्टली। अब हमारा प्रोडक्ट बेचने वाली हमारे पास ऑफिस में कोई टीम नहीं है। हमारी कंपनी की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, हमारे पार्टनर पे। जितना ज्यादा हमारा पार्टनर ग्रो करेगा, हम्म। जितना ज्यादा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा फ्रेंचाइजी ग्रो करेगा, उतना ज्यादा कंपनी ग्रो करेगी। तो हमारे लिए तो मजबूरी बन जाता है आपको ग्रो करवाना। क्योंकि जब आप ग्रोथ लोगे, आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख की इनकम पे पहुंचोगे, तब कंपनी की ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना शुरू हो जाती है सर। एग्जैक्टली। तो भाई सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका। अगर आप इसको एफिलिएट की तरह नहीं समझना चाहते, आज आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये दी जा रही है कि आप हमारी कंपनी के साथ हमारे पार्टनर बनके, फ्रेंचाइजी पार्टनर बनके, डिस्ट्रीब्यूटर बनके काम कर सकते हो, जहां पे ना आपको कुछ बेचना है, ना आपको किसी के घर जाना है, ना आपको कस्टमर ढूंढना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग से आपके पास आ रहा है, उस कस्टमर से बात करके इनिशियल फेज में शाम को 7 बजे उसको वेबिनार में लाके बिठाना है, दैट्स इट। हम्म। और उसके बेसिस पे हम आपको जो जो कस्टमर कंपनी के साथ आपके थ्रू इनरोल करेगा, उस पे आपको 70 से 75% का कमीशन दे रहे हैं। ग्रेट। सिंपल है यार। इसके अंदर तो कुछ मतलब रॉकेट साइंस है ही नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान को इस चीज की क्लैरिटी मिल गई होगी, क्या रॉकेट साइंस है इसके अंदर। सही बात है। अब आप कह दो जी हल्दीराम तो बिजनेस नहीं करता, हल्दीराम तो मानते हो बिजनेस करता है। मारुति कंपनी तो बिजनेस करती है, राइट। हुंडई भी बिजनेस कर रही है, राइट। सर बर्गर किंग भी बिजनेस करता है, मैकडोनल्ड भी बिजनेस करता है, डोमिनोज भी बिजनेस करते हैं। ये सारे तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे चल रहे हैं इंडिया के अंदर, एग्जैक्टली। डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल पे चल रहे हैं। तो भाई सेम हम भी अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं आपको, और हम कह रहे हैं जी हम आपसे फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेते। हम्म। आप जितनी कंपनियों के मैंने अभी नाम लिए हैं, जितनी कंपनीज के नाम लिए, इनकी फ्रेंचाइजी लेने चले जाओ, 10 10 20 20 50 50 लाख, 1 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हम कह रहे हैं हम आपसे फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेते। हमारा राइट। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब तक आप हमसे सीखोगे नहीं, हम्म। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था, जब तक मारुति गाड़ी चलाओगे नहीं, हम्म। तब तक सामने वाले को कैसे बताओगे कि चलने में कैसी है। राइट। मैं चलाता तो हुंडई हूं, और सामने वाले को बोल दूंगा कि तू जाके मारुति की गाड़ी खरीद ले, बोल ही नहीं सकता ना सर। राइट। मैंने हमेशा से मतलब जब से मैंने गाड़ी मतलब चलाई है, मैंने हुंडई चलाई है। हम्म। मेरे से कोई पूछने आता है, मैं उसको यही बोलता हूँ भाई हुंडई की गाड़ी खरीद। क्योंकि सर मेरे को पता है, मैं यूज करता आ रहा हूं, तो मुझे उसके सारे फीचर्स पता है, बेनिफिट्स पता है, क्वालिटी पता है। एग्जैक्टली। अब मैं सामने वाले को बोल दूं मारुति की गाड़ी खरीद ले, वो कहेगा भैया कितनी पावर है इसके अंदर, कितने का इंजन है, मुझे पता ही नहीं। हम्म। मैं जाके गूगल करूंगा सर, गूगल करूंगा जाके, या यूट्यूब पे जाके देख के फिर उसको बताऊंगा। तो ऐसे तो बिजनेस नहीं चलता ना, हर चीज में गूगल करना। तो सेम वही चीज है भाई, जब तक आप हमारे साथ सीखोगे नहीं, जब तक आप हमारे साथ आकर ट्रेनिंग नहीं लोगे, तो जो कस्टमर हम आपको दोगे, हम आपको देंगे, उसने अगर आपसे कोई एक छोटा मोटा सवाल पूछ भी लिया, तो आप क्या ही जवाब दोगे। एग्जैक्टली। तो यहां पे हम किसी को जोड़ने तोड़ने का काम नहीं कर रहे, बड़ा सिंपल बिजनेस है। आप सीखने आ रहे हो, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप हमारे पार्टनर बन सकते हो। आपको और जो लाइफ। सीखने के लिए आ रहे हो, जो सीखने के लिए आ रहे हो, आप कहते हो जी मेरा इन्वेस्टमेंट बड़ा ज्यादा है इसके अंदर सर, 22,000 रुपए बहुत ज्यादा लगते हैं मुझे। 22,000 रुपए बहुत ज्यादा लगते हैं सर, हाथ में जो मोबाइल लेके बैठे हैं वो 15 से 20 हजार का है, जिसके अंदर सारा दिन उंगलियां घिसते हैं बैठ के। रील के ऊपर। सर वही कर रहे हैं, उंगली घिस नहीं रही, बस फर्क इतना है मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी अच्छी आने लगी है आजकल। जी। नहीं तो सुबह से लेकर रात तक उंगलियां घिस रहे हैं ना। राइट। पूरे देश में क्या चल रहा है सब पता होगा, पर अपने घर में क्या चल रहा है वो नहीं पता। हम्म।
कोलकाता में मेसी के साथ क्या हुआ वो हर किसी को पता होगा इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए। कल जॉन सीना ने रिटायरमेंट ली, वो हर किसी को पता होगा, मैंने बहुतों के स्टेटस में देख लिया। राइट। इंस्टाग्राम आजकल सारा ज्ञान दे देता है ना सर, सुबह से लेकर रात तक, एग्जैक्टली। है ना। वो क्या जी। बोलता है, रहमान डकैत जो थे अभी धुरंधर मूवी में, सबको वो गाना तक याद होगा, और किसने गाया है उसकी शक्ल भी याद होगी, नाम भले से ना पता हो। पर मुझे बताओ, ये सारी चीजें पता होने से आपके घर में क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझाओ आप। कुछ ये फायदा सारी नहीं। ये सारी चीजें इनको सब पता होगा, जी। है ना, कि भाई देश के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा गाना फेमस हो रहा है, कौन सी मूवी जबरदस्त है, सब पता होगा सर। मुझे ये जानना है कि वो जो इंस्टाग्राम पे आप सारा दिन ऊपर से लेके तक नीचे और अपनी ज्ञान इतना ज्यादा बढ़ा चुके हो, पर इस ज्ञान से आपके घर में कौन सा पैसा आ रहा है। धुरंधर मूवी तो कम से कम 500 करोड़ का बिजनेस कर गई, आपको रील दिखा दिखा के। इतनी जबरदस्त मार्केटिंग करी उन्होंने, जी। इतनी जबरदस्त मार्केटिंग करी कि बंदा मजबूर हो गया मूवी देखने जाने के लिए। मूवी देखने के लिए। मतलब हर दूसरी रील पे वो क्या नाम है, अक्षय खन्ना जी नाच रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली। बंदा कह रहा है यार ये एक सीन के चक्कर में, कितनी देर की क्लिप है पांडे जी, 30 सेकंड की क्लिप होगी वो, सर 15 सेकंड मुश्किल से। 15 सेकंड की क्लिप है। उस 15 सेकंड की क्लिप ने आपका डोपामीन इस लेवल पे रिलीज कर दिया कि आपने उसी टाइम जाके टिकट बुक कर दी, वो भी 4 घंटे का मूवी। 4 घंटे का मूवी देखने चले गए। चलो कोई नहीं, देख भी आए, पर मुझे ये बताओ उस 4 घंटे की मूवी को देखने के बाद आपके घर में 400 करोड़ में से कितना आया? नथिंग, कुछ भी। गया ना। 450, 300, 450, 500 रुपए एवरेज चला जाता है, गलती से पॉपकॉर्न खा लिया तो 500 ऊपर से और चला गया। राइट। तो बेसिकली इंडिया के अंदर इतना जबरदस्त माइंडसेट बिल्ड हो चुका है कि 22,000 रुपए ज्यादा लग रहा है, हम्म। 22,000 रुपए ज्यादा लग रहा है, जो कि 22,000 रुपए आपका फ्यूचर बिल्ड करके देगा, आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। जिस बाईस एग्जैक्टली। हजार के दम पे आप पैसा कमा पाओगे, जिस 22,000 के दम पे आप अपनी लाइफ की 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, वो 22,000 आपको ज्यादा लग रहा है। और वो 22,000 जिसके बदले में आपको लगभग 2.5 लाख रुपए के हम लर्निंग कोर्सेज दे रहे हैं। आप कहोगे सर 2.5 लाख के कोर्स, यकीन नहीं करते सर लोग। सर मैं कहता हूं एक सिंगल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मार्केट से करने चले जाओ, 20,000 रुपए का आराम से कोर्स मिलेगा। मिनिमम सर, मिनिमम। आप वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए चले जाओ, 15 से 20 हजार रुपए का कोर्स वहां पे आएगा। एक सिंगल कोर्स आएगा, राइट। इंस्टाग्राम पे ब्रांड बिल्ड करना कौन सिखा रहा है? खुद आशुतोष प्रतिहस्त, जिन्होंने खुद का ब्रांड बिल्ड करा हुआ है सोशल मीडिया पे, 16 लाख से ज्यादा यूट्यूब पे फॉलोअर, 10 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर, उस इंसान से लाइव सीखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली। सर मैं अगर आज फॉर एन एग्जांपल अपना ट्रेनिंग बैच लॉन्च कर दूं, तो मेरी ट्रेनिंग के अंदर 10 से 15 हजार रुपए महीने की लेने के लिए आ जाएंगे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि पिछले 10 महीने के अंदर अंदर 3 लाख से ज्यादा लोग मुझे आज फॉलो करते हैं, 3,10,000। राइट। और मैं आप लोगों को महीने के अंदर, एक महीने के अंदर 10 से 12 सेशन तो मैं दे देता हूं लाइव। मतलब आज बिजनेसमैन मुझसे आधा घंटा बात करने का 25,000 रुपए देने को तैयार बैठा होता है, सिर्फ कंसल्टिंग का आधा घंटा, कि सर आप अपने बिजनेस के लिए, मेरे बिजनेस के लिए मुझे थोड़ा सलाह दे दो। तो उसका जो मेरा चार्ज है दैट इज अराउंड 25,000 रुपीज, और मैं कह रहा हूं जी हमारे पार्टनर के लिए सब कुछ फ्री है। हम्म। करो ना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके देखो। हम आज के टाइम पे सर जब भी क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। जी। चलो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सब लोगों से एक सवाल है मेरा, बहुत जेन्युइन सवाल है ये मेरा। मुझे ईमानदारी से, जितने भी लोग इस मीटिंग में ईमानदार बैठे हैं, झूठे लोग इस चीज का रिप्लाई मत दीजिएगा। लास्ट बार आंख बंद करके ये याद करो कि आपने खुद के ऊपर कब इन्वेस्टमेंट किया था। लास्ट बार ये याद करो कि आपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट कब किया था। आप याद नहीं कर पाओगे। कपड़ा खरीदना, मोबाइल खरीदना, घूमने जाना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये खर्चा होता है। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। तो इसको मत काउंट करना जी। कल मैं जाके सर डोसा खा के आया था, मेरा पेट भर गया, तो मुझे ऐसा लगा वो मैंने इन्वेस्ट करा, अपने ऊपर खुशी मिली, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट इज जो इन्वेस्ट करा और फ्यूचर में आपको वो चीज आरओआई देगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका अच्छा होगा। याद भी है आपको? लास्ट टाइम याद है किसी को? ईमानदारी से बताओ, चैट मैंने ऑन कर दिया सबके लिए। नहीं याद है, नहीं याद है। पांडे जी देखो चैट दिखाता हूं आपको, देखो पढ़ो चैट। नो, 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 नहीं 5 सितंबर को भाई ने किया था, 2 साल पहले किया था। नो 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 नो, शादी पे किया था। शादी इन्वेस्टमेंट नहीं है भैया, शादी खर्चा है। ये गलत है, वीडियो बनाया 2 मिलियन गई है, जाके चेक कर लेना। शादी सबसे बड़ा खर्चा है। तो भैया ये देखो पांडे जी, 2,500 3,000 लोग इस मीटिंग में बैठे हैं। जी। गिने चुने 2 लोगों ने यस लिखा, बाकी सबने नो लिखा। यानी आज हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा मतलब हमारे खर्चे इतने हो चुके हैं, या फिर मैं बोलूं कि हम इतना ज्यादा एंगेज हो चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर, कि हम खुद पे इन्वेस्ट करना ही भूल चुके हैं। और जिंदगी के अंदर जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना भूल जाते हो, या फिर इन्वेस्ट करना बंद कर देते हो, आपकी ग्रोथ जीरो हो जाती है, और एक टाइम पे जाके आप स्टक हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता आप क्या करूं। ट्रू। तो आज अगर आप ये डिसीजन लेते हो ना कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हो, आप हमारे साथ आगे आकर मेहनत करके, स्किल डेवलप करके पैसा कमाना चाहते हो, फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, ये सोच के मत करना मैं कंपनी को 20-22 हजार रुपए दे रहा हूं। हम्म। जो ये सोच के करने वाले हैं प्लीज मत करना। ये सोच के करना कि आज मैं अपने लिए, अपने ऊपर
22,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और ये 22,000 मुझे 22 करोड़ के काबिल बना सकता है। एंड इट इज माई प्रॉमिस टू एवरीवन, एवरीबॉडी, ध्यान से सुनना, अगर आप ईमानदारी से 1 साल इस प्लेटफॉर्म को दे गए, 1 साल, जी। दिसंबर से लेके अगले दिसंबर तक का समय खुद को दे दिया, और मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, दिन के 3 घंटे देते रहना, तो जी। मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर सकता हूं आप महीने के 10 लाख रुपया कमाने के काबिल हो जाओगे। और ये इतने कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन से क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि महीने का 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया कमाना हमारे को कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं लगती। राइट। तो जब अभी तो आप लोगों से मिलोगे, अभी तो आप लोगों से बात करोगे, जी। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, जितने भी लोग आज खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, आज मैं कोई सीट नहीं बोलूंगा, इतनी सीट्स हैं। हम्म। आज मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई पहले इतने लोगों को ऑफर दिया जाएगा। आज पांडे जी मैं मन बना के आया था अच्छा। कि सिर्फ जी। वो इंसान, सिर्फ वो इंसान, बार बार बोलूंगा, सिर्फ वो इंसान जो आज खुद पे इन्वेस्ट करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उस हर एक इंसान के लिए आज प्रीमियम प्लस पे 1,000 का ऑफर लाइव है, और राइट। 500 रुपए का डिस्काउंट प्रीमियम पैकेज पे लाइव है आज रात 12 बजे तक। कोई हम्म। टाइम लिमिट नहीं है, बस रात को 12 बजे के बाद नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप लकी रहे, क्योंकि ये गारंटी नहीं है, लकी विनर्स को, कुछ लकी विनर्स को हम 99 से लेके 22,000 रुपए तक का कैशबैक भी देंगे। ग्रेट। अच्छा, कैशबैक के अंदर आपको मैं पहले ही बता देता हूं, वहां पे हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करते हैं। जितनी जल्दी डिसीजन लोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कैशबैक ऑफर के। और तीसरा, जो मैंने कल रात को भी बोला था, कि एक ऐसा बूट कैंप होने वाला है, एक ऐसी वर्कशॉप होने वाली है मेरी और पांडे जी की, 2 घंटे की, जिसकी एक्चुअल कॉस्टिंग है 15,499 रुपए, लगभग 15,500 रुपए। यानी राइट। अगर आप आई डिजिटल प्रन्योर का पार्टनर नहीं हो, आप आई डिजिटल प्रन्योर के साथ नहीं काम करते हो, तो आपको अलग से मेरी वर्कशॉप में आने के लिए 15,500 रुपए देने पड़ेंगे। उस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगले 3 महीने के अंदर आप सोशल मीडिया पे खुद का ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख फॉलोअर तक जा सकते हो। बट अगर आज आपने वो डिसीजन ले लिया, तो आपको वो वर्कशॉप भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वो आपके पैकेज में इंक्लूड हो जाएगी। अब हम्म। जितने भी लोग आज खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, और स्पेशली अभी मैं कुछ लोगों को बुलवाने वाला हूं, उनसे पहले ही आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप तैयार हो तो जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है उसके व्हाट्सएप पे जाके फटाफट से रेडी टाइप कर दीजिए। पांडे जी ने चैट में लिख दिया है, पांडे जी ई और ए थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, जी। ऐसे का ऐसा चला जाएगा सामने। आप देखो, ठीक कर दिया पांडे जी ने। READY रेडी लिख के टाइप कर दीजिए उस इंसान को जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है। बट एक ही चीज सोच के मैसेज कीजिएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मैं आज खुद पे कर रहा हूं, आज मैं खुद के लिए कुछ खरीद रहा हूं, आज मैं खुद के लिए कुछ ऐसी, आज मैं खुद को एक गिफ्ट दे रहा हूं। सिंपल बताऊं आपको, आप आज ये सोच के डिसीजन लीजिए कि आज मैं खुद को एक गिफ्ट दे रहा हूं भाई। एग्जैक्टली। और ये जो गिफ्ट है ना, ये गिफ्ट खरीदने के बाद ये मुझे हर महीने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे सकता है। हम्म। ये ऐसी चीज है जो सही है। आपको गोल्ड से ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है, गोल्ड से ज्यादा जिसका ROI है। इतनी तेजी से गोल्ड ग्रो नहीं करेगा जितनी तेजी से आप ग्रो करोगे। ये एग्जैक्टली। वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको रियल स्टेट से ज्यादा ROI दे सकता है। इतनी तेजी से किसी जमीन में पैसा डालोगे 1 साल में उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना यहां से मिल सकता है। और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगा, आपके घर में बैठे हुए हर एक इंसान हमारे साथ सीख सकता है। राइट। आप फॉर एन एग्जाम्पल, आप एज अ होम मेकर, एज एन हाउस वाइफ आप हमारे साथ आए, बट आपके घर में बच्चे हैं, आप कहते हो उन्हें भी स्किल डेवलप करवाना है, तो उनको भी आप हमारी ट्रेनिंग में लाके बिठा सकते हो, सिखा सकते हो, कोर्स कंप्लीट करा सकते हो। ये माइंडसेट लो कि अमेजिंग। 4 लोग अगर आपकी आपके घर पे हैं, 4 लोग, जी। सर 4 लोग हैं, 4 लोगों को आप एक साथ हमारी ट्रेनिंग में, जूम मीटिंग में आपके पास जो लिंक होगा वो आप देकर उनको बिठा सकते हो, सिखा सकते हो, आप उन 4 लोगों को कोर्स करवा सकते हो। इन्वेस्टमेंट तो सिंगल ही कर रहे हो ना। तो अब आपको डिसीजन लेना है, और जितने लोग रेडी टाइप कर चुके हैं वो मुझे चैट पे एक बार डन लिख के बता दीजिए। फटाफट। तब तक पांडे जी बुला रहे हैं बाकी लोगों को। अच्छा, कई लोग जो ये चैट में, हमारे चैट पे रेडी लिख रहे हैं, राइट, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वो बहुत अच्छी बात है। आपका फाइनल रिजेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हम तो करते नहीं है सिलेक्शन। राइट। ऑफर हम तो दे नहीं सकते, ऑफर तो वही देगा जिसने आपको मीटिंग में बुलाया। तब तक पांडे जी बुला रहे हैं हमारे साथ फर्स्ट पर्सन, कौन है जो इस मीटिंग में बुलाने वाले हो जिनको आप? मरियम सिद्दीकी मैम है हमारे बीच में। मैं उनको मरियम सिद्दीकी जी आज फाइनली आ ही गए, है जी। मैम? बड़े दिनों से मैम मुझे बोलते थे कि सर बूट कैंप में बुलाओ ना कभी। कैसे राइट। हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ सर। कैसे हैं आप? गुड मैं आफ्टरनून बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा हूँ मैम, गुड आफ्टरनून।
जी मैम, बताइए। जी सर, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड एंड आई जी एम अ सीएस इंजीनियर जी और दो छोटे बच्चों की मदर हूँ। एक साल पहले आईडी एंटरप्रेन्योर को ज्वाइन किया था जी। एंड 22 लाख की इनकम हो चुकी है अभी कितनी? तक। 22 लाख की? जी जी, मतलब और हो ये जाएगी 22, 22 लाख, हो जाएगी सब इंशाल्लाह। तो 22 लाख की और जो इनकम है आपकी वो एफिलिएट बिजनेस से है? हाँ हाँ हाँ, फ्रीलांसर लग गया। फ्रीलांसिंग की बताओ। सर फ्रीलांसिंग की 8 से 9 लाख है। यानी मोटा मोटा आपने 30 लाख से ज्यादा की अर्निंग कर ली है। और कितना टाइम हुआ आपको? सर 1 ईयर। एक साल में 30 लाख, पांडे जी कैलकुलेशन कर लेना, 2.5 लाख के आसपास की बैठती है एवरेज। जी। मैम सर आपने, बेसिकली मतलब, जी जी, बताइए बताइए ना, बताइए बताइए। मेरा जो मोटिव था आईडीपी को ज्वाइन करने का, दैट इज फॉर अ सिंगल स्किल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम्म। बिकॉज मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट था जहां मैं कोडिंग पढ़ाती थी, तो आई वाज लुकिंग कि जब कोई सर्च करे तो आई हैव टू बी ऑन द टॉप इन देहरादून। गॉट इट, तो गॉट सिर्फ इट। यही मोटिव था, एफिलिएट के बारे में कुछ मुझे पता नहीं था। बट देन व्हेन आई केम इन दिस कंपनी एंड जब मैंने सारा सर्च किया, हम्म। तो मतलब ऐसा है कि एफिलिएट खुद ब खुद आया है मुझे। बहुत ही इजी प्रोसेस, और उसमें बस फ्रीलांसिंग ही मेरा मेन था, लेकिन एफिलिएट खुद ब खुद आता चला गया आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। जी। तो वो जो मतलब खुद ट्वेंटी पे टू खुद लाख आप इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आए थे क्योंकि आपको स्किल डेवलप करना था, हाँ बस, और जिससे सिंगल आपको अपने स्किल। बिजनेस के अंदर जो आप ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे उसमें मदद मिल पाए, राइट? जी जी जी। ठीक है, बट एफिलिएट बिजनेस खुद पे खुद आपके पास आया और उससे फिर आप खुद पे खुद मतलब 22 लाख रुपए कमा गए मैम। बिल्कुल, मतलब बहुत इजी, बहुत इजीली, मतलब 1 घंटा भी नहीं दे पाती हूँ मैं इस वर्क को, एंड कैसे होता है वो पता ही नहीं चलता, जो आप लोगों का सपोर्ट है उससे। और जो एक चीज मैंने देखी, मतलब आई हैव डन एमसी एंड बीसी एंड आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक ग्रेट है, मैम, 2000, ग्रेट। हाँ 2015 के बैच के आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट। एंड 2016 में मेरी शादी हो गई, और उसके बाद मतलब जो चीज मैंने लाखों में पढ़ी, द वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, और गोल्ड मेडल भी ले लिया, एंड आई वाज लर्निंग ओनली थ्योरी। प्रैक्टिकल का तो कुछ आपको पता है, कॉलेज में पढ़ाते ही नहीं। आईडीपी में आके आई हैव लर्न द प्रैक्टिकल, कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कैसे लैंडिंग पेज बनाते हैं, कैसे ऐड पे वर्क करते हैं, मतलब एवरीथिंग आई हैव लर्नड हियर। हम्म। तो वो लाखों की एजुकेशन, और उसके बाद जो सेल्स स्ट्रैटेजी, वेरी बिग इंस्टीट्यूट, ही हैज डन एमबीए। तो वो चीज जब वो भी आपके देखता है चीजें, मतलब ही रन ए स्कूल ऑन हिज ओन, लेकिन वो देखता है तो वो ये कहता है ये चीज हमें कॉलेज टाइम पे नहीं सिखाई गई, जो अंकित मंसल सर और दिव्यांशु पांडे सर सिखा रहे हैं इन जस्ट 22,000। तो मैम वो पता है क्या है, ये मैं है। आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं काफी सेशंस में बोल चुका हूँ कि हम दोनों ने ना एमबीए नहीं किया हुआ। मन था करने का, एमबीए करने का हमारा प्लान था, बीटेक के बाद मेरा तो था, पर मेरा एक क्लियर थी एक चीज कि मैं अगर एमबीए करूंगा तो आईआईएम से करूंगा। राइट। वहां हो नहीं पाया हमारा कैट में। बट अभी हम 10 साल के अंदर इतना तैयार हो चुके हैं कि हम एमबीए से ज्यादा आगे जा चुके हैं, यानी कि हमारी एमबीए की फुल फॉर्म थोड़ी अलग है। दैट इज माल बेचना आता है ना? राइट। तो और वो ज्यादा जरूरी है आज के जी टाइम पे बिजनेस के अंदर, है ना? तो वो एमबीए वाले जो स्टूडेंट है, एमबीए वाले आज ग्रेजुएट्स हैं, वो हमसे सीखते हैं। आज एमबीए कॉलेजेस में जाके मैं लेक्चर्स देता हूँ, लेक्चर्स नहीं सेमिनार्स करता हूँ। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक्चुअल में ग्रोथ आपको वही देती है, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको ग्रोथ नहीं देती। वो आपको शायद एग्जैक्टली। आपको नौकरी पाने में मदद कर सकती है, बट अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपने उस पर्टिकुलर करियर में, तो आपको प्रैक्टिकल काम आना चाहिए। जी। राइट। पर सर मतलब फाइनेंशियली तो सपोर्ट है कि चलो जी फाइनेंशियली तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, जी। बट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द मेंटल हेल्थ, मतलब आपके पास टाइम ही नहीं है फालतू चीजों का। आईडीपी में आने के बाद मतलब आप अपने आप को, मुझे ये रहता है कि अभी मैंने ये कर लिया, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे इस स्किल पे वर्क करना है, अभी आई हैव टू ट्रेन माई स्टूडेंट। हम्म। तो जो एक वुमेन होती है ना, जो जिसका दिमाग बहुत चलता है इस चीज में, जब चल जाता है तो आपके पास नेगेटिविटी का टाइम नहीं होता। तो मेरी मतलब एग्जैक्ट, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हुई है यहाँ की। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। दैट इज द मेजर पॉइंट। मैं एक बार डैशबोर्ड दिखा रहे हैं पांडे जी आपका। जी, मरियम सिद्दीकी जी के डैशबोर्ड को अगर हम देखते हैं, तो लगभग 21,75,000 रुपए की अर्निंग मैम अब तक टोटल कर चुके हैं। अगर आप पिछले 30 दिनों की इनकम मैम की देखेंगे, दैट इज अराउंड 2,70,000। जो मैं 2.5 लाख बोल रहा था उससे थोड़ी सी ज्यादा। और पांडे जी पिछले 7 दिनों की इनकम देख लो, 55,000 रुपए। एग्जैक्टली। 3 बार 5 है और 2 बार 0 है, 55,500 रुपए। राइट। यानी आई कैन से वन थिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बीटेक ग्रेजुएट और आपने भी एमसीए किया हुआ है, राइट? मैं इतना तो मानता हूं कि आज के टाइम पे मार्केट के अंदर अगर आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में, हम्म। तो यू विल गेट अराउंड 50,000 मंथली सैलरी। ये हाल है अभी, क्योंकि हमारे टाइम पे हमने आज से 10 साल 12 साल पहले बीटेक किया था, तो उस टाइम पे, आज तो और ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ चुका है और वैसे ही फ्रीलांसर ज्यादा हो चुके हैं एज कम्पेयर टू जॉब वाले बंदे। बट एग्जैक्ट। वही इनकम मैम 7 दिनों के अंदर यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया चीज मैम की, दैट इज स्किल डेवलपमेंट। हम्म। बिकॉज मैं इनके कई बार ट्रेनिंग सेशंस देखता हूँ, टॉपिक्स देखता हूँ जो इनकी टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग देते हैं, दैट इज स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, कि यार खुद तो सीख ही रहे हैं और उनको भी सिखा रहे हैं। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट मरियम मैम, एंड आई रियली प्राउड ऑन यू। और ऐसे ही ग्रो कीजिए आप
फटाफट और से। सर एक जी, चीज और है, मतलब ये जो 55 हुआ है, मेरे आपकी दो थोड़ी सी बच्चे आवाज हैं, डिस्टर्ब 5 हो साल गई, और दोबारा 7 बोलिए, साल दोबारा बोलिए, दोबारा उनके बोलिए। एग्जाम्स। आवाज कट गई थी आपकी, सर दोबारा ये जो बोलिए। 55 हुआ है, जी, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बताइए ना। ये जो मतलब आप लास्ट 7 डेज का देख रहे हैं, ये जो लास्ट 7 डेज का देख रहे हैं, इसमें भी एग्जाम्स थे मेरे बच्चों के। वन इज इन सेकंड एंड वन इज इन यूकेजी। तो उनको हैंडल करते हुए, एंड माय हस्बैंड इज इन मर्चेंट नेवी, यस। तो वो भी यहाँ पर नहीं होते हैं, तो उसके बाद ये चीज है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि बस एक ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि टफ होगा, क्योंकि मेरे पास ये चीज आती है, मैम टफ होगा, मैम हमने तो ज्यादा नहीं पढ़ा, मैम ये कि आईडीपी में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सीखना है 15-20 दिन, एंड द मनी विल फ्लो। द हम्म। राइट स्ट्रेटेजी एंड द मनी विल फ्लो, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट इतना जबरदस्त है कि कुछ ना भी करें ना, थोड़ा बहुत भी वर्क करें, 1 to 1.5 hour, द मैनेजर सपोर्ट, योर सपोर्ट, दिव्यांशु पांडे सर सपोर्ट, तो एवरीथिंग बिकम्स सो फ्लेक्सिबल। तो यू शुड ग्रेट गिव मैम। द, मतलब आपको एक चांस तो देना चाहिए। 10-12 हजार हम कपड़ों में भी खर्च कर लेते हैं, तो ये 22 हजार आपको 22 लाख कमवाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, और आपके तो होने भी वाले हैं। जी। चलिए, जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है इस मीटिंग में बैठे हुए जितने भी लोग अभी इस मीटिंग के अंदर सुन रहे होंगे मरियम मैम को, तो शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। पांडे जी देखिए क्या है ना, होम मेकर के साथ क्या होता है, होम मेकर को अपनी फैमिली को भी मैनेज करना पड़ता है, जी। राइट। बच्चों को भी ध्यान देना है, इवन मरियम मैम के हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है तो वो भी नहीं रहते, तो वो फैमिली को मैनेज करना और उस पर्टिकुलर टाइम में से टाइम निकालना मैनेज करते हुए, बिकॉज अभी बच्चे छोटे हैं, और उसके बाद इस लेवल पे ग्रोथ लेना। तो जो लोग मुझसे कई बार सवाल पूछते हैं कि सर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूं आपको 2 घंटे चाहिए यार। राइट। इफ यू हैव राइट माइंडसेट, सबसे जरूरी होता है राइट माइंडसेट। जैसे मैंने बोला ना कि जब आप सही लोगों के बीच में आ जाते हो, सही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो ना, तो हम्म। आप ऑटोमेटिकली अपनी नेगेटिविटी को इरेज करना शुरू कर देते हो ऑटोमेटिकली। वहाँ ध्यान भी नहीं जाता है फिर। वही बता रहा हूं सर, आप हम्म। समझो, आपको ये पता चल गया कि आज दिन में 2 घंटे काम करके मेरे अकाउंट में 14,500 आ सकता है, तो आप एक ऐसे इंसान से जाके बातें नहीं करोगे ना जो आपके 20 मिनट खराब करेगा। आप कहोगे मैं काम कर लेता हूँ, 14,500 की अर्निंग कर लूंगा भाई, इसको जाके कहीं अच्छी जगह पे खर्च करूंगा। एग्जैक्टली। तो ये चेंजेस तब आते हैं जब आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करते हो, आप उन लोगों के साथ बैठते हो, उन लोगों के साथ काम करते हो जो ऑलरेडी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। राइट। और अगर मरियम मैम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इस मीटिंग में बैठा हुआ हर एक इंसान खुद के लिए डिसीजन ले सकता है। 1 साल में 22 लाख प्लस 10 लाख फ्रीलांसिंग से, इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब। अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? एक बार चैट मैंने ओपन कर दिया आप लोगों के लिए, बताइए कैसा लग रहा है, कैसा लगा मरियम मैम से मिलके? अब मन कर रहा है, कह रहे हैं नाइस। मोहम्मद माजिद जी कह रहे हैं नाइस। अब मन कर रहा है डिसीजन लेने का, खुद पे इन्वेस्ट करने का। अगर अभी भी मन नहीं कर रहा तो फिर तो कभी नहीं करेगा, ये भी गारंटी है भाई, क्योंकि अभी तो हमारे साथ और भी लोग आने वाले हैं जिनसे पांडे जी आपसे बात करेंगे अभी। तो अगर अभी भी आप लोग मिस कर गए थे पहली बार, होता क्या है कि चलो सर आपके बोलने से जब तक किसी को देखेंगे नहीं तब तक बात करेंगे नहीं, है ना, ढीठपना भी तो होता ही है सर, कहीं ना कहीं तो रहता ही है वो। जी। तो अब मन कर गया होगा कि अब चलो मैसेज कर देते हैं, तो भाई अगर अभी भी मन कर गया मैसेज करने का रेडी, तो आपके दरवाजे अभी भी खुले हैं। जाइए और उस इंसान को रेडी टाइप करके भेजिए जिसने आपको मीटिंग में बुलाया। तब तक पांडे जी सेकंड पर्सन को इनवाइट करते हैं, और मैं आता हूं मात्र 1 मिनट के अंदर, ठीक है पांडे जी? जी सर, जी जी जी, हमारे बीच में है शांतनु जी, उनको मैं डॉन कर रहा हूँ। हेलो सर, कैसे हो आप? गुड गुड शांतनु जी, आप मेरा कैसे वॉइस हो? क्लियर है ना सर? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। आप कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अभी फिलहाल आईडीपी में आके तो बहुत बढ़िया लग रहा है। लिटरली इतना ट्रेनिंग, इतना सपोर्ट मिला है, ये मुझे जी। आज तक कभी नहीं मिला था। तो पहले बहुत। मैं अपना थोड़ा जर्नी शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे प्लीज लाइफ प्लीज लाइफ प्लीज। में जो स्ट्रगल था वो मुझे शेयर करना है पहले। हाँ, तो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव लॉस्ट माय फादर 3 years बैक। पहली बात तो मेरे फैमिली में सिंगल अर्नर था मेरा फादर, जो 3 साल पहले एक एक्सीडेंट के कारण मर गया था, मतलब ही जी पास्ट अवे। तो जी उसके बाद जाके 1 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाया था। ट्यूशन कितना, 4 हजार मिलता था, 2-3 ट्यूशन पढ़वा के। तो जी वहां पर 1 साल मैंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया। 4 हजार में पहली बात तो अपना खुद का खर्चा चलाना, उसके बाद मम्मी का मेडिसिन था, उसके बाद घर में जो भी राशन वगैरह आता है वो भी चलाना होता था। तो जी। हर एक चीज वो 4 हजार में मैनेज करनी लुक लाइक इम्पॉसिबल था। मैं तो कर ही नहीं सकता था। इवन हम्म, आपको भी पता होगा कि 4 हजार में आजकल कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, राइट। तो वहां से जाके मैंने 1 साल वैसे घिसा था। 1 साल 4 हजार में कैसे भी करके मैनेज करता था, बहुत कर्जे में भी आ गया था। तो जी उसके बाद जाके 2 साल पहले मैंने एक कंपनी में काम करना शुरू किया। लेकिन वो कंपनी में मुझे उतना सपोर्ट, उतना ट्रेनिंग नहीं मिल पा रहा था जितना मुझे चाहिए था, क्योंकि जी। मैं स्टार्टिंग से बिगिनर था। पहली बात तो मुझे कुछ पता नहीं था। राइट। और मुझे मतलब साइंस लेकर मैंने पढ़ा था। तो उसके बाद जाके मैंने 2 साल नहीं, लगभग 1.5 साल के आसपास मैंने उस कंपनी में काम किया। एंड वहां से मैंने सब बिना सपोर्ट के भी, हम्म। सपोर्ट, जस्ट सेकंड सर, हाँ, जी बिना सपोर्ट के, सपोर्ट ना होने के, आप, मेरा वॉइस क्लियर है ना सर?
क्लियर, एकदम ओके। लाउड एंड क्लियर। तो सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी मैंने वहां से लगभग 12 से 13 लाख कमाए थे फ्रॉम एफिलिएट। अरे वाह, बहुत 12 से 13 लाख कमाए थे 1.5 साल के अंदर। बढ़िया। लेकिन तब जाके मुझे पता चला कि आईडीपी इज द नंबर वन कंपनी, एंड मैंने बहुत रिसर्च किया था यूट्यूब जी। पे, इंस्टा पे, बहुत जगह देखा था कि आईडीपी में अगर मैं आऊंगा तो यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो मैनेजर का सपोर्ट स्पेशली होता है, एंड हम्म, आप लोगों का जो ट्रेनिंग होता है, दैट इज जी लाइक मार्वेलस। अगर वो मैं फॉलो करूंगा तो मैं ग्रो कर सकता हूँ। जी। एंड विद इन लाइक 2.5 मंथ, लाइक 2 से ढाई महीने हुआ है मुझे इस कंपनी में आने आते हुए। हम्म, एंड ऐसा जो स्किल मैंने सीखा था मेनली एफिलिएट से, अगर मैं पार्टनर की बात करूँ तो वहां से अप्रोक्सीमेटली मैंने 2,77,000, ऑलमोस्ट 3 लाख होने वाला है, जो मैंने 2.5 महीने में कंप्लीट किया। एंड अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूँ तो यहाँ से मैंने वीडियो एडिटिंग सीखा था, जो प्रीमियर प्रो का कोर्स है वो हम्म, सीखा था मैंने। वो सीखने के बाद मैं वीडियो एडिटिंग का एजेंसी में भी चलाता हूँ, तो वहां से ओके। भी लगभग महीने का भी 30-40 के आसपास मेरा आ जाता है। अभी उसको और भी स्केल करना है मुझे। जी जी तो जी जो पर्सन आज से 3 साल पहले इतना स्ट्रगल कर रहा था, 2 साल पहले भी, इवन 2 साल जी। पहले ही मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, आज हम्म, हर एक चीज पॉसिबल हुआ। खुद के पैसों से मम्मी को लाइक गोल्ड चेन गिफ्ट किया, खुद का एक प्रॉपर्टी जी, लिया, अभी 13 लाख का मैंने प्रॉपर्टी लिया, जिसमें घर भी हो रहा है मेरा। बहुत इवन जो अच्छा। घर आप देख रहे हो ये भी रेंट का है, अभी भी मैं रेंट में रह रहा हूँ, लेकिन घर जी, बन रहा है। बहुत तो जो अच्छा। पर्सन 4,000 में अपना फैमिली का खर्चा नहीं चला सकता था, वो पर्सन आज घर बना रहा है अपना खुद का। तो ये अपने आप Amazing। में एक बहुत बड़ी बात है जो आई डिजिटल प्लेनर की तरफ से मिला है मुझे। इवन अगर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आज से 2 महीने 3 महीने के अंदर मैं महीने के 3 से 4 लाख करने वाला हूं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। बहुत ही बढ़िया। अमेजिंग। तो बेसिकली शांतनु भाई, पिछले 2 ढाई महीनों में आपने आईडीपी के माध्यम से कितने की अर्निंग की है? क्या? और सिर्फ एफिलिएट की बात करूँ तो 2,77,000, ऑलमोस्ट 3 लाख होने वाला है। अमेजिंग। तो बेसिकली हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे कि जो लोग डरते हैं या उनके भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो वो कैसे डिसीजन ले पाए, जिस तरीके से आपने भी कहीं ना कहीं डिसीजन लिया होगा उस चैलेंजेस के बीच में ही, तो उनको क्या कहना चाहोगे? सर पहली बात तो अगर मैं 22 अरेंज करने की बात करूँ तो वो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, तो वो 4,000 का ट्यूशन था। उसके बाद जाके मैंने कैटरिंग भी किया था, इवन मैं रात भर लाइक जो कैटरिंग में बर्तन मांजते हैं, जो वो सारा चीज मैंने किया है लिटरली। हम्म, एंड साथ ही साथ मेरा एक साइकिल था, साइकिल बाईसाइकिल जो होता है ना, उसको मैंने सेल किया। तो ये तीनों तरीके से अरेंज किया पैसे, उसके बाद जाके मैंने स्टार्ट किया। डाउट्स तो मन में बहुत था कि करूंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और भी बहुत से डाउट्स थे, लेकिन गोल शांतनु क्लियर था भाई, कि भाई लाइफ में कुछ करना है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ मैं सर। बीच में आया, मैं चला गया था, बट जैसी आपकी स्टोरी सुनी मैंने, मुझे आना पड़ा। हाँ सर। आपकी एज क्या है? अभी तो फिलहाल 20 चल रहा है, फेब्रुवरी में 21 होगा। 20 साल की उम्र है। अब हाँ आप 20 साल। सुनिएगा पांडे जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीस जी साल की उम्र में, सॉरी टू रिपीट दिस थिंग, 3 साल पहले आप अपने फादर को लूज कर चुके हैं, राइट? हाँ हाँ, तब मैं क्लास 11 में पढ़ता था। 11th में थे। लोग कहते हैं सर प्रॉब्लम है ना, हमारे साथ पैसा नहीं है, ये नहीं है, इस वजह से डिसीजन नहीं ले पाते। मैं बताता हूँ इनकी प्रॉब्लम्स, अगर लोग ध्यान से समझ पाए। जी। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिकॉज आपका कोलकाता से। कोलकाता से, राइट? हाँ, हम्म। अब सुनिए सर, 3 साल पहले फादर लॉस हुए, फैमिली राइट। में कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी, अर्निंग सोर्स नहीं था। कोर्स नहीं था, राइट। यानी कि जब डर लगता है डिसीजन लेते हुए, 22,000 रुपए उस इंसान के लिए जिसकी फैमिली का कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, जिसके फादर को वो लूज कर चुके हैं, उस हम्म। इंसान के लिए 22,000 इज इक्वल्स टू 22 लाख। मेरा मेरा मानना ये है सर। एकदम सही बात है। बट 20 साल के लड़के ने करेज दिखाया कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा ही, अब तो बचा कुछ नहीं है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। साइकिल बेची, इसके अलावा ट्यूशंस से 4,000 आता था, और इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे अभी लगी कि कैटरिंग के अंदर जाके पार्ट टाइम की तरह काम भी करा, जहां पे इनको बर्तन भी धोना पड़ा। पर 22,000 रुपये अरेंज किया और डिसीजन लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, जिस दिन ये अपॉर्चुनिटीज इनके पास आई थी, शांतनु भाई के पास, उस दिन ये भी सोच लेते कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता यार, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स है, मुझे और भी चीजें देखनी है, घर का रेंट भी देना है, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई बचा नहीं है, मैं Right। खाऊंगा पीऊंगा कैसे करूंगा, यही सोच के सोचता डिसीजन नहीं लेते। तो क्या आज वही शांतनु 20 साल का लड़का हमारे प्लेटफॉर्म पे 2 महीने के अंदर 2,70,000 रुपए की अर्निंग कर रहा होता? नहीं। फ्रीलांसिंग से कितना पैसा कमा चुके हो शांतनु भाई आप? फ्रीलैंसिंग से अगर मैं टोटल 2 साल की बात करूँ तो 2 साल में लगभग 7-8 लाख मेरा हो गया है। इवन आईडीपी में आके वीडियो एडिटिंग का एजेंसी जो मैंने खोला है अभी रिसेंटली, तो वहां से महीने का 40,000 के आसपास हो जाता है, इसको स्केल करना है और ज्यादा। 40,000 रुपया ये एज अ फ्रीलांसर कमा रहे हैं महीने का, और 1 लाख सवा लाख रुपए इधर से कमा रहे हैं, यानी 1.5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए। इन्वेस्ट कितना था पांडे जी? 22 22 हजार। कितने महीने हुए हैं? सिर्फ 2 महीना मुश्किल दो से। महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया सर? अप्रोक्सीमेट 8 टाइम्स, एग्जैक्टली। 8 गुना, 800 गुना का रिटर्न। ला के दिखाओ मुझे कहीं से। और आप क्या करोगे? एक्सक्यूज दोगे, अरे सर मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये सब फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। लो देख लो स्कैम, शांतनु पॉल जी का डैशबोर्ड खोल दिया हमने आपके सामने।
ये देखो, ये स्कैम हो गया। 2,77,000 रुपए इन्होंने अर्न करा हुआ है पिछले 30 दिनों में, 1,21,000, और पिछले 7 दिनों में 43,500 रुपया। और Right. आपके साथ क्या स्कैम हो गया मैं बताता हूं। आपके साथ स्कैम ये हो गया, जितने लोग यहां पे बैठे हैं उनके साथ एक सबसे बड़ा स्कैम क्या हो गया, क्योंकि आपने अभी तक इसको ये समझा सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और यही स्कैम सबसे बड़ा स्कैम है, जिसको बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी। टालने की बीमारी। टालने की बीमारी, जाके गूगल कर लेना प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है। पांडे जी ने हिंदी में बता दिया, पर बता देता हूं, टालने की बीमारी बस। और ये बीमारी जिसको लग गई, इसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाया। राइट। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज एक ही है, जी। खुद के ऊपर इतना विश्वास रखना कि अगर शांतनु जैसा 20 साल का लड़का अपनी जिंदगी चेंज कर सकता है इस प्लेटफॉर्म से, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर एंड वो सर, जी जी लास्ट वन थिंग मैं बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था 4,000 की ट्यूशन से लेकर आज महीने का 1 से 1.5 लाख कमा रहा हूँ। ये सारा चीज पॉसिबल है। मतलब अगर मैं मेरे अंदर, मतलब अगर मैं इनरोल कर भी लेता डिजिटल पेमेंट में, अगर मेरे अंदर वो भूख नहीं था ना कि मुझे करना है लाइफ में, क्योंकि ये मेरा मजबूरी बन गया था। 4,000 में मुझे मेरा कुछ होने नहीं वाला था, ना रेंट निकलता, ना खाना पीने का खर्चा, कुछ भी नहीं निकलता था। तो मुझे करना ही करना था, सेकंड कोई हम्म ऑप्शन नहीं था। तो अगर हम्म इतना जिद अगर किसी के पास होगा कि हाँ मुझे करना है लाइफ चेंज, या फिर अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो वो बंदा कर लेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन के पास ये भूख ही नहीं है, ये चाहत नहीं है, मतलब कि लाइफ में ग्रो करना है, ये चीज नहीं है, तो वो चाहे 22,000 क्या 2 लाख भी इन्वेस्ट करे तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। ट्रू। ये मैं हमेशा बोलता हूं, पांडे जी भी हमेशा बोलते हैं, अगर आप कह रहे हो कि मुझे करना है तो नहीं होगा। लाइफ में जब भी बोलोगे कि मुझे करना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे पैसा कमाना है, कभी नहीं होगा। पर अगर बोलोगे कि मुझे करना ही करना है, मुझे पैसा कमाना ही कमाना है, मुझे लाइफ में ग्रो करना ही करना है, मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना ही करना है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं हो जाएगा। शांतनु भाई, आपसे मिलकर यार मुझे मोटिवेशन मिल गया। ट्रस्ट मी, एंड मतलब एंड हाँ, नॉट ओनली आईडीपी, मैं ये पार्ट टाइम कर रहा हूँ अभी, 3 से 4 घंटे काम करता हूँ। बाकी मेरा बी फार्मा का भी कोर्स करो, फार्मासिस्ट का, एंड उसका खर्चा भी लगभग 4,20,000 मेरा आया है 4 साल का। तो वो भी मैं अभी खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, अपने फैमिली का खर्चा उठा रहा हूँ, खुद का सपना पूरा कर रहा हूँ। इवन कुछ टाइम पहले मैं कॉन्क्लेव में भी आया था, आपसे फोटो वगैरह सब कुछ खींचा था, आपको याद होगा शायद। याद है, बिल्कुल याद है। तो इवन मनाली भी मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, क्या बात जनवरी है, में आने वाला हूँ। क्या बात है भाई, तो ये बहुत सारा चीज आईडीपी से ही पॉसिबल हो पाया। बहुत बढ़िया शांतनु भाई, बहुत बढ़िया। रियली प्राउड ऑन यू यार। ऐसी ग्रो करते रहो, ये 2 लाख की इनकम बहुत जल्दी 20 लाख पे पहुंचेगी, और कोशिश करेंगे अगले 1.5 साल में 2 करोड़ पे भी पहुंचेगी। फॉर श्योर सर, फॉर श्योर, आपका सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम्म। करता हूं मैं चैट ऑन। अब थोड़ा मेरे को ज्यादा मजा आएगा। हाँ जी, राइट। चैट ऑन है। कुछ लिखना चाहोगे? मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं आपसे। कुछ लिखना चाहोगे? ग्रेट, अमेजिंग। कोई जवाब ही नहीं है, वही इसीलिए मैंने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता है किसी के पास जवाब ही नहीं होगा। राइट। एक्साइटेड, मुझे करना है। मैंने क्या बोला? स्मिता मैम, मुझे करना है से होगा ही नहीं, मुझे करना ही करना है तो ही होगा। और अगर करना ही करना है तो आपको अभी क्या करना है, रेडी टाइप करके भेज दो, अगर अभी तक नहीं भेजा। क्योंकि जैसे जैसे लोग आएंगे उनसे मिलोगे, और फिर मन करेगा अब कर देता हूं, अब कर देता हूं। तो शायद कैशबैक वाला मौका तो निकल ही जाए आपके हाथ से। राइट। क्योंकि चलो, डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं, 1,000 रुपए का प्रीमियम प्लस और 500 रुपए का प्रीमियम, उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो तो आपको रात को 12 बजे से पहले जब भी इनरोल करोगे मिल जाएगा। बट कैशबैक क्योंकि हमारा कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है, वो मौका आपके हाथ से निकल सकता है। तो जितनी जल्दी आप रेडी टाइप करके बात कर लोगे, रेडी टाइप करके अपना डिसीजन ले लोगे, उतनी जल्दी आपको मौका मिल सकता है कैशबैक का। चलिए पांडे जी, नेक्स्ट पर्सन को बुला लीजिए फटाफट से। हमारे बीच में है अर्चना मैम। अर्चना पटेल जी। यस सर। अर्चना वेरी मैम, गुड कैसे हैं आफ्टरनून आप? सर। गुड मैं आफ्टरनून। बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ऑल बहुत गुड। अच्छा मैम, फिट एंड फाइन। जी ग्रेट सर। बताइए। यस सर। सर इंदौर से हूँ और मुझे 1 साल हो गया है इस कंपनी में वर्क करते हुए, और मैं बार बार यही कहना चाहूंगी, आई डिजिटल प्रेन्योर एंड आई डिजिटल प्रेन्योर, इसने मेरी लाइफ को पूरा बना दिया है, चेंज कर दिया है। मैंने ऐसी चीजें जो सोची थी, कभी अपने ड्रीम में सोची थी कि मुझे करना है, बट मैं कर नहीं पा रही थी, वो मेरा ड्रीम यहाँ पर पूरा हो रहा है। और मैं अभी कॉन्क्लेव में भी दिल्ली आई थी सर, तो आशुतोष सर से, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत बहुत और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे आप लोगों से मिलके ही ऐसा लगा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया है मुझे। और मुझे जब अवार्ड मिला सर, तो मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग फीलिंग रही है कहाँ है उसकी। अवार्ड, कहाँ है और आपका? सर ये दिखाओ ना, वो दिखाओ जो आपको भी मिला था। ये देखो, अर्चना मैम को अभी अभी लास्ट मंथ मैम हमारे कॉन्क्लेव में आए थे। कॉन्क्लेव, जो लोग अभी नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, उन सबको बता देता हूँ। ये हमारा एक साल के अंदर एक इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। यूट्यूब, हमारे इंस्टाग्राम पे जाके उसकी वीडियोस देख सकते हो आप। जहां पे जो लोग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको हम लोग स्टेज पे सम्मानित करते हैं।
जैसे राइट। इस बार हमारे कॉन्क्लेव के अंदर आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा, बोट, जिसके फाउंडर हैं मिस्टर अमन गुप्ता, जो शार्क टैंक में भी देखे गए हैं। तो वो आए थे, उन्होंने एड्रेस किया था, लोगों को बताया था, और वहां पे अर्चना मैम आए थे, और अभी देखो बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखा दिया, जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ अभी आप लोग देख पा रहे हो। मैम थोड़ा आगे करियो ना, ये अचीवमेंट है आपकी, इसको अच्छे से दिखाओ ना सबको। देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन अर्चना पटेल ऑन क्वालिफाइंग लीडरशिप 5.0। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत बहुत, सब लोगों को दिखा दिया आज हमने। यस जी, सर, थैंक यू। तो कितने की अर्निंग कर चुके हैं आप इस प्लेटफॉर्म से अब तक? सर 15 लाख प्लस। एक साल के अंदर 15 लाख से ज्यादा की अर्निंग। चलो पहले यही देख लेते हैं मैम। आज पांडे जी, यस। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 15 लाख, 12 लाख, 22 लाख है राइट, पांडे जी। वही देख भी रहा यार हूँ। क्या हुआ सर, कम वाले रहे ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं सर, सब लोगों को इतना टाइम इतनी इनकम पे पहुंच गया, हम हमारे लिए मजबूरी बन गया, है ना। सबसे बड़ी बात है कि सर जो कमिटमेंट जा रहा है वो डिलीवर हो रहा है, तो ये हाँ सबसे सर, देखो बिजनेस के अंदर वही बिजनेस सक्सेसफुल है, वही कंपनी ग्रो करती है, जो कंपनी इतनी खुले में आके पूरे प्लेटफॉर्म पे हजारों लोगों के सामने कमिटमेंट देके उसको डिलीवर करे। ये देखिए अर्चना पटेल जी ने टोटल अब तक 15 लाख, गलत बोला था इन्होंने, क्योंकि 15,90,000 हो चुका है, राइट। लगभग 16 लाख के आसपास की अर्निंग है। पिछले 30 दिनों में मैम ने 1,02,000 रुपया, और पिछले 7 दिनों में 57,203 रुपए की अर्निंग मैम अब तक कर चुके हैं। एग्जैक्टली। रियली प्राउड ऑन यू मैम, रियली प्राउड ऑन यू। तो मैम मतलब कितना टाइम देते हो आप इसको? सर मुश्किल से 2 से 3 घंटे बस। ठीक है। अच्छा मैम, आपके नहीं नाम के समझ। आगे देखा मैंने डॉक्टर लगा हुआ है, जी तो किस चीज के डॉक्टर हो आप? सर, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और पहले मैं जॉब करती थी सर। और बट बेटा था तो फिर इसलिए मेरे को अपने जॉब छोड़ना पड़ा था, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली से हूँ तो घर में बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं था, तो मैंने जॉब छोड़ दिया था। और क्लिनिक सेटअप करने के लिए मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था कि मैं कर सकती उसको। और मैं काफी टाइम से सर इसको सर्च कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम को। और एक बार फ्रॉड भी हो गया था इसके पहले मेरे साथ में जल्दी जल्दी अर्निंग के चक्कर में मैं किसी टास्क वाले वर्क में हाँ फंस हाँ, गई समझ और गया। उसमें मेरा, जी उसमें हो गया। फिर मुझे आई डिजिटल प्रेन्योर मिला, तो जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात सर ये लगी कि यहाँ पे आपको कोई फी का नहीं मिल रहा है। आप वर्क कर रहे हो, आप काम कर रहे हो और आपको अर्निंग हो रही है। आपको एग्जैक्ट। सपने नहीं दिखाए जा रहे हैं कि आपका पैसा डबल होगा यहाँ पर, ऐसा राइट नहीं मैम, यही एक चीज मैं है। आपको आपको ना बताता हूँ आपके माध्यम से सब लोगों को। ये सवाल मेरा पूछने का रीजन था, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ था। होता क्या है, मैक्सिमम लोग जो डिसीजन नहीं ले पाते, उन लोगों को ऐसा लगता है यार, इसके अंदर ना मैक्सिमम वो लोग होते हैं जो लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, चलो जी आ गए जैसे तैसे, एक तरह से ये लोगों को दिखाकर, अल्ताफ भाई, लोगों को दिखाकर ज्वाइन करवाते हैं, राइट, काम करने को बोलते हैं। अब यहां पे मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहूंगा। अर्चना मैम एक डॉक्टर है, यानी कि अच्छी खासी इन्होंने पढ़ाई की हुई है। अभी जो हमारे साथ मरियम मैम आए थे, उन्होंने एमसीए किया हुआ है। अब ये लोग जब डिसीजन लेते हैं तो कैसे लेते होंगे पांडे जी? सबसे पहले जैसे ही इनके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई, ये 10 जगह जाके आरएनडी करते होंगे, ये यूट्यूब पे एग्जैक्टली। देखते होंगे, गूगल्स पे जाके चेक करते होंगे, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे चेक करते होंगे, 4-5 जगह पता करने के बाद, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई जिसने ज्यादा करी है वो दिमाग भी तो ज्यादा लगाएगा ना। अब राइट। ये सारी तरफ से चीजों की क्लैरिटी लेने के बाद डिसीजन लेते होंगे। हम्म। आप समझ रहे हो? यानी कि आप लोग जिस चीज के बारे में सोच रहे हो, ये लोग ऑलरेडी वो आरएनडी करने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो भाई आपके मन में तो वैसी कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। अरे भाई, जो मैं बैठा हूं आपके सामने, बीटेक किया हुआ मैंने, वो भी ऐसे कॉलेज से जहां लोगों का एडमिशन नहीं होता। एग्जैक्टली। नॉलेज भी ठीक ठाक है, बिजनेस की भी थोड़ी बहुत नॉलेज अच्छी रखता हूँ, इंस्टाग्राम पे अगर आप देखते होंगे तो भाई उसके बाद भी अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, एफिलिएट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है ना इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है, ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कितना ग्रो कर सकती है। और एफिलिएट भी किस इंडस्ट्री में हो रहा है, ये समझो आप, एजुकेशन इंडस्ट्री। एंड दैट इज द ओनली इंडस्ट्री भाई लोग, जितने लोग आप इस मीटिंग में बैठे हैं, ये एक वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के ऊपर, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी देश की ग्रोथ डिपेंड करती है। एग्जैक्टली। और हमारे देश की गवर्नमेंट आज खुद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को मोटिवेट करके आगे बढ़ा रही है, प्रमोट कर रही है प्रमोट कर रही है। सरकार कह रही है जी भाई, निखिल कामत जैसा बंदा जो 22,000 कितना, 22,000 करोड़ का तो प्रॉफिट बनाता है सालाना, वो राइट। बंदा कह रहा है जी अगर आप 25 साल की उम्र में एमबीए करने जा रहे हो तो आप बेवकूफ हो। एलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे पावरफुल और दिमाग वाला इंसान है, वो क्या कह रहा है कि आने वाले टाइम पे लोग पढ़ाई करना बंद कर देंगे, डिग्री करना बंद कर देंगे। अगर स्किल है तो ही आप कुछ कर पाओगे, आपकी डिग्री की कोई अहमियत नहीं रहने वाली। और हम उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो यार ये तो उगता हुआ सूरज हो गया, सनराइज इंडस्ट्री ये है। तो सनराइज इंडस्ट्री होगी। इस इंडस्ट्री में अगर कूद गए तो सोचो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। यही चीज समझाना चाहता था अर्चना मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी, और बहुत अच्छी अर्निंग आप यस कर सर। रहे हो। और ऐसे ही ग्रो यस करते सर। रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कॉन्क्लेव 6.0 में प्रीमियम प्लस के साथ आइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी भाई लोग, एक बार और चैट ऑन करते सर। मेरे को ना जब भी कोई आता है और फिर वो बता के अपने बारे में जाता है, मेरे को चैट ऑन करने में बड़ा मजा आता है, राइट। क्योंकि फिर चैट के अंदर अब फिर बताते हैं लोग अब कैसा लग रहा है। जैसे फराना मैम ने लिखा ऑसम,
मैं कर लूंगी, रिंकू जी कह रहे हैं ड्रीम, ओए होए होए, बेस्ट, रेडी, सुपर मस्त, मजा आ गया, नाइस, ऑसम, बहुत अच्छा, क्या बात है, सुपर। अरे भाई, तो जाओ ना यार, मतलब मीटिंग में रुको, व्हाट्सएप पे जाओ, रेडी टाइप कर दो दीपा सोनी जी, मुझे रेडी लिख के क्या मिलेगा? कनिका मैम यहीं पे रेडी लिख रही हैं। हाँ, कई लोग कनिका जिंदल जी, जी। कोई फायदा नहीं है मैम, यहाँ पे रेडी लिख के, हमें पता है आप तैयार हो चुके हो, बस आपको रेडी टाइप करना है उस इंसान को जिसने आपको मीटिंग में इनवाइट किया है, क्योंकि हम बुला रहे हैं अपने नेक्स्ट पर्सन को, जो कि हैं अल्ताफ भाई। जी। चलिए अल्ताफ भाई आ जाइए आप। जी अल्ताफ जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून भाई। बताइए जल्दी से हमारे ऑडियंस को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। सर अल्ताफ गुलरेज नाम है मेरा, और अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। और इस इंडस्ट्री की शुरुआत की है मैंने अभी आई डिजिटल प्रीनियर के साथ, 1 साल मुझे हो गया काम करते हुए, 1 साल से ज़्यादा का समय। जी। और सोचकर तो यही आया था कि आई डिजिटल प्रीनियर के साथ एक अच्छी इनकम करनी है, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक एटलीस्ट हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि एटलीस्ट इतनी तो करनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ही की है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि स्टार्टिंग से यहाँ पे जो फोकस किया गया है वो स्किल्स के ऊपर और लर्निंग के ऊपर किया गया है, ना कि सिर्फ पैसा पैसा पैसा। क्योंकि जब इंसान के पास स्किल्स होगी, नॉलेज होगी, तो वो उतना पैसा कमा सकता है जितनी वो अपनी ख्वाहिश रखता है। बहुत ही बढ़िया। तो तो काफी अच्छी जर्नी रही है आई डिजिटल प्रीमियर के एक साथ साल में। में कितनी क्या अर्निंग हो गई है? अभी तो सर मेरी 17 लाख क्रॉस हो चुकी है यहाँ से। अरे वाह। 17 लाख, जी सर। क्या अमेज। बात है, और कितने टाइम में? सर 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे, और साथ ही साथ में अपना ये है ड्रॉप सर्विसिंग का भी अपना खुद का बिजनेस है यहाँ पे। अच्छा, तो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस भी कर रहे हो साथ के साथ? ड्रॉप सर्विसिंग सर। सॉरी, ड्रॉप सर्विसिंग का। ओके, बहुत बढ़िया। आपके पीछे जो मैं देख पा रहा हूँ, एक बढ़िया सा, आपने बड़ा अच्छा सा वो बनाया हुआ है, और उसके अंदर कुछ कुछ चीजें रखी हुई हैं, एक बार दिखाओगे मुझे थोड़ा सा? अच्छा, 1 2 3 4, क्या बात है, अलग अलग चीजें सारी आई डिजिटल प्रेन्योर की हैं। तो सर और भी है, बाकी बहुत सारी चीजें। और भी हैं कह रहे हैं सर, बहुत सारी। तो आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी आपको रिवॉर्ड्स भी देती रहती है, गिफ्ट्स भी देती रहती है। कैसे? जब आप 1 लाख रुपए की अर्निंग करते हैं तो आपके घर पे गिफ्ट पहुंचता है, फिर आप 5 लाख की अर्निंग करते हैं तब गिफ्ट पहुंचता है, 10 लाख पे भी पहुंचता है। तो ऑब्वियसली हमारे अल्ताफ भाई ने ऑलरेडी 12 15 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग कर ली है, तो इनके पास बहुत सारे गिफ्ट हो चुके हैं, और साथ के साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। पहले अल्ताफ भाई का एक बार डैशबोर्ड देखते हैं, तो लगभग 17,25,000 रुपए इन्होंने अब तक अर्न करा है। पिछले 30 दिनों में जो उनकी अर्निंग है वो है 1,40,000 रुपए की। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। पांडे जी, जी। एक महीने में 1.5 लाख कमाना तो आसान ही है, मैं लाख कम बोलता हूँ, मैं 1.5 बोलने लग जाऊं क्या? 1.5 से 2 अब बोलना चाहिए सर। 1.5 से 2 बोलना चाहिए, 1 लाख मुझे लग रहा है मैं थोड़ा कम बताता हूँ, अभी लोग आपको ज्यादा कमाने लगे हैं अल्ताफ भाई, ऐसा है ना? आना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट चीज बताओ आपको कि, मैं ये नहीं बोलता हूं कि हमारी कंपनी के बारे में बताओ, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप क्या कहते हैं, एफिलिएट इंडस्ट्री की बात करो। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये है मेरा, कि आज एक इंसान के पास, एक पर्टिकुलर इंसान के पास डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर उसके पास स्किल है, तो वो महीने का कितना पैसा कमा सकता है? कोई भी एक स्किल है उसके पास। सर जैसे आपने बोला डिग्री नहीं है अगर उसके पास में, और स्किल्स है उसके पास में, तो उसके साथ साथ सर मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा चीज, जो कि उसके अंदर होना चाहिए, करेज। कि मुझे कुछ करना है, अपने लिए आगे बढ़ना है मुझे। तो उस स्किल की मदद से वो किसी भी इंडस्ट्री के, मतलब जो भी उसने स्किल सीखी हुई है जिस भी पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर, तो उसकी मदद से वो अपना एक अच्छा एक सर्टेन अमाउंट, अगर बताऊं तो लाख रुपए से महीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कमाना उस स्किल के अंदर। भले ही वो फोटो वीडियो एडिटिंग हो, या फिर आपका वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, या ड्रॉप सर्विसिंग, ड्रॉप शिपिंग, या कोई भी XYZ एक स्किल आप ले लीजिए, जो आज अपने आप, अगर मोबाइल है उससे भी कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी स्किल है, लैपटॉप है तो उससे भी कर सकते हैं आप। और अगर मुझे स्किल डेवलप करने के करना है, लिए जैसे क्या है? मैंने कहा कि मैं स्कूल भी नहीं गया, मैं कॉलेज भी नहीं गया, मैं बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल अननोन हूं, मतलब मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती, तो क्या मैं स्किल डेवलप कर सकता हूं? हाँ सर, डेफिनेटली कर सकते हैं इस चीज के अंदर। स्किल्स को स्किल्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको प्रैक्टिकली चीजें सिखाती है। राइट। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने जो चीज मुझे सिखाई जा रही है, कि मैं उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, वो मेरी लैंग्वेज से कम्युनिकेट हो रही है, और वो चीज जो सामने सिखाई जा रही है वो मैं कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, और उसको आगे एग्जीक्यूट कितना कर सकता हूँ मैं। वो ठीक चीजें है, इस चीज के ऊपर मायने रखती हैं सर। और एक इंसान के अंदर अंदर ये चीज की क्वालिटी है और एबिलिटी है करने की, तो वो बहुत अच्छा कमा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अल्ताफ भाई, यही मैं जानना चाहता था। बिकॉज अल्ताफ भाई हमारे साथ, क्योंकि अल्ताफ भाई ऑलरेडी सिर्फ एफिलिएट इंडस्ट्री से 17 लाख अर्न कर चुके हैं, बट इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, इनका खुद का ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस भी है, जो कहीं ना कहीं इन्होंने यहीं से सीखकर अपना बिजनेस बिल्ड किया, और आज घर पे सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है ना प्लेटफॉर्म की, सर पांडे जी। जी, अल्ताफ भाई, सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपको ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए, अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए, अपनी जॉब को मैनेज करते हुए, आप अगर स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हो।
तो पैसा भी आ जाएगा प्लस आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। और एक बार अगर हाँ अल्ताफ भाई, यू वांट टू से समथिंग, बताइए ना। यही चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा सर इसके अंदर, कि एक इंसान जो आज हमारे साथ आई डिजिटल प्रेन्योर के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, आप सारी चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, बूट कैंप्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको जी अपने पेरेंट को देखना पड़ेगा, जो मैं लाइफ में अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ, जिस पैसे के लिए, फैमिली के लिए, सारी चीजों के लिए, वो यहाँ से आपको मिलेगी, और डेफिनेटली मिलेगी। हजारों लाखों लोग यहाँ पे ले रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो आप अपना डिसीजन लेकर रिसर्च करके, जैसे सर ने बोला था कि कोई भी एक एजुकेटेड इंसान है, ठीक है, वो अपना हमेशा R&D करता है इस चीज के ऊपर, रिसर्च करने के लिए, तब जाके वो अपना डिसीजन लेता है। तो मैंने भी इसी चीज की शुरुआत की थी, बहुत अच्छे से रिसर्च करके आई डिजिटल के साथ, तभी आज वो सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हो पाई जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ तक कि सर अगर मैं बोलूँ, आज बहुत सारे लोग हैं जो एसोसिएट है मेरे साथ में काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, स्किल डेवलपमेंट भी बहुत लोग कर रहे हैं और वर्किंग भी बहुत लोग कर रहे हैं। और जो इंसान कंपनी के रूल्स के मुताबिक और जो स्टेप्स है कंपनी के और जो मेरी गाइडेंस रहती है उसके मुताबिक काम कर रहा है यहाँ पे, वो डेफिनेटली वो इंसान उतना कमा पा रहा है जितना वो एक्सपेक्ट करके आया था, या उससे ज्यादा भी। जी गुड। तो ये खासियत है कंपनी की। और सबसे मेन, मुझे अगर मैं सभी का, जितने भी लोग आप देखेंगे, वो सभी यही कहते हैं कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है यहाँ का आई डिजिटल प्रेन्योर का, और पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोरशिप है, वो एक ऐसी है कि हाथ पकड़ के हर इंसान चाहता है मुझे अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो मुझे कदम कदम पे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए, करना क्या है, नहीं करना चाहिए। राइट, कहते हैं ना कि जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल वही राइट। चीज यहाँ पे आपको मिलती है कि आप अपनी संगत को लेकर आइए यहाँ पे, जैसे आप बनना चाहते हैं वो सभी लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे जो उस काबिल आपको बना देंगे जो आप बनना चाहते बिल्कुल सही बात है अल्ताफ भाई। बहुत अच्छा लगा अल्ताफ भाई आपसे बात करके, और ऐसे ही ग्रो करते रहिए भाई, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हो, और अच्छे तेजी से ग्रो कीजिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल सो द मच। बेस्ट, हैं। ऑल द बेस्ट। एक बार फटाफट से चैट ऑन कर दूं भाई, देखो अब तो लास्ट मौका है और हमारे पास लास्ट पर्सन बचा है जिनको हम इनवाइट करने वाले हैं। उसके बाद हम मीटिंग को कर देंगे खत्म, और मीटिंग खत्म करने के बाद अगर आप रेडी टाइप करोगे तो फिर आपके चांसेस हो जाएंगे थोड़े कम। राइट। चांसेस कम नहीं, बहुत कम। तो अभी के अभी फटाफट से रेडी टाइप करके भेज दीजिए उस इंसान को जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट करा है। महेश्वरी दसरी जी, महेश्वरी दसारी, क्या नाम है सर का? जी आपने रेडी हमें लिख दिया है, और हमें रेडी लिख के कुछ नहीं होने वाला। रेडी उस इंसान को लिखो जिसने आपको मीटिंग में बुलाया है। तब तक पांडे जी बुला रहे हैं नेक्स्ट पर्सन को, और मैं आता हूं पानी पीकर। जी सर, हमारे बीच में है एट लास्ट जल्पा पटेल मैम। कैसे हो मैम आप? गुड आफ्टरनून। आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। जी। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो मैम? बस बढ़िया, आप कैसे हो सर? गुड मैम, गुड। कहाँ से हो मैम आप? मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ सर। अरे वाह। और कितना समय हो चुका है आईडीपी के प्लेटफॉर्म पे आपको? सिर्फ एक मंथ ही हुआ है। अच्छा, एक ही महीना हुआ है। एक ही ओके। महीना हुआ है, और हाँ। पिछले 30 दिनों के अंदर, इस पिछले एक महीने के अंदर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहना चाहती हूँ। मुझे से ना, ये 2 साल पहले मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला था, ठीक लेकिन है। तब मुझे लगा कि ये शायद फ्रॉड होगा, और ओके। मैंने इग्नोर कर दिया। अच्छा। लेकिन 1 मंथ पहले ही मुझे मिला, तब मैंने पूरा रिसर्च करके ये जाना कि नहीं, ये फ्रॉड नहीं है। अब जी मुझे जी। अफसोस हो रहा है कि मैंने 2 साल मेरे बिगाड़ दिए। वेस्ट हो गए, वेस्ट हो गए। हाँ। पिछले एक और महीने मैं में सबको क्या यही आपकी कहना चाहती अर्निंग हूँ कि रही? आप जी। अपने समय को मत खराब कीजिए। जब भी मौका मिले इस प्लेटफॉर्म पर काम करने का, तो अपनी हम्म। कर लीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। पिछले एक महीने में क्या आपका अर्निंग रहा, क्या आपका रिटर्न रहा इस प्लेटफॉर्म पे हाँ, काम करके? 71,000 के आसपास रहा मेरा। कितना? 71,000 1,000, हाँ। विद इन अ मंथ? हाँ, विद इन अ मंथ। जी, कैसे हो पाया मैम? मतलब पिछले 2 साल से चीजों को देख रहे थे, आपने वो 2 साल भी वेस्ट कर दिए। फिर आपने डिसीजन लिया, बहुत सारी चीजों को समझ करके आपने लिया होगा। हाँ, और फिर क्योंकि कैसे मुझे ये एक महीने के अंदर संभव हो पाया? जी। हाँ, मुझे कब से मैंने ये सोच रखा था कि मुझे कुछ करना है, और हम्म। घर पर बैठ के ही करना है, क्योंकि मेरी 2 बेटियां भी है और घर भी संभालना है। ओके। तो बाहर जाके मैं वर्क नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर पर ही कुछ करूँ। तो हम्म। मैंने सर्च करने में ही 2 साल बिगाड़ दिए अपने। और आज इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जी। चलो 2 साल ही बिगड़े हैं ना, ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने अपना करियर स्टार्ट कर ही दिया। और अ, एक मंथ में मैंने बहुत ज्यादा सीख लिया इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही बढ़िया। तो एक हम्म। बार मैं दिखाना भी चाहूंगा हमारे ऑडियंस के बीच में, आपके एफिलिएट पैनल को, कि पिछले एक महीने के अंदर एग्जैक्टली आपने एकदम सही कहा, 71,000 ऑल टाइम में है। और पिछले 30 दिनों में 71,000 की आपकी अर्निंग है, जिसमें लास्ट के 7 दिनों में आपने 42,000 आपने अर्निंग किया है ऑल टाइम में, पेड में। मतलब अभी तक 71,000 में आपके अकाउंट में 29,000 आ चुका है, रिमेनिंग इस वीक में आने वाला है, राइट? हाँ, चल, राइट। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। मैम, हमारे ऑडियंस को एट लास्ट क्या कहना चाहोगे जाते जाते, कि जिस तरीके से आपने वो 2 साल वेस्ट कर दिया? काफी लोग होते हैं जो वही प्रोकास्टिनेशन में फंस जाते हैं, चीजों को हम्म, डिले करते रहते हैं, बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। तो हम्म। वैसे लोग को आप क्या कहना चाहोगे जिससे
राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर के एक मजबूत करियर की शुरुआत कर पाए आईडीपी के साथ। जी मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि जो मैंने की है वो भूल दोबारा कोई ना करे, क्योंकि मैंने तो अपने 2 साल बिगाड़ ही दिए हैं। लेकिन जी जिसको भी ये प्लेटफॉर्म मिले, कोई बात नहीं, आप वक्त लो, 2-3 दिन लो या एक हफ्ता लो सोचने के लिए, लेकिन बने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस प्लेटफॉर्म को चुन लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है अर्न जी करने की। ग्रेट। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। चलिए, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच आईडीपी। मुझे आपको सबको थैंक यू भी बोलना है, पूरी टीम को भी, क्योंकि आपकी सपोर्टिंग टीम भी बहुत ही अच्छी है। मैं जब भी जहाँ भी अटक गई हूँ उसने मुझे सपोर्ट किया है। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज आज के बूट कैंप के सेशन में आने के लिए। थैंक यू और सर। इसी तरीके से ग्रो करते जाइए। अभी बस आपका 1 महीना हुआ है, आने वाले 1 साल में इसी को 10 लाख के इनकम तक लेके जाइए। अमेजिंग मैम, अमेजिंग। थैंक यू सर। क्या बात है भाई। जल्पा मैम जी की बातें सुनकर मेरे को मोटिवेशन आ चुका है, और मुझे जी, लगता है बाकी लोगों को तो डेफिनेटली पूरा सेशन देख के ऐसा लग रहा होगा कि अब हमें खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए करना चाहिए। और कहीं ना कहीं डिसीजन लेकर एक जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। तो डिसीजन लेने का अब तो करना ही है। क्या बात है, वैशाली जी ने लिखा है अब तो करना ही है।